जी दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और अभिवादन आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, कल शाम को जब हमने आखिरी बात की आपसे, वो थी आईसीसी के बारे में। आईसीसी से उम्मीद थी कि शायद आईसीसी आज सवेरे या दिन में कोई ना कोई स्टेटमेंट देगा। उसके जवाब में जो कल पाकिस्तानी सरकार ने फैसला किया कि हम साहब टी20 का वर्ल्ड कप तो खेलेंगे श्रीलंका में, लेकिन हम भारत का मैच नहीं खेलेंगे, भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, बायकॉट करेंगे भारत का। जब बायकॉट आपने करने का फैसला कर ही लिया जनाब, तो थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती, पूरे वर्ल्ड कप का ही फैसला कर लिया होता और ये भी कर लिया होता कि नहीं, हम पूरा वर्ल्ड कप ही बायकॉट करते हैं। लेकिन वो नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जैसा कि उम्मीद थी मुझे, आईसीसी ने एक्चुअली रिस्पॉन्ड किया मेरी उम्मीद से बहुत जल्दी। उन्होंने अगले 2 घंटे में ही रिस्पॉन्ड मारा। अगले 2 घंटे में उन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया और रिस्पॉन्स बड़ा ही खतरनाक आया। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इस रिस्पॉन्स को बहुत से लोग बड़ा गलत समझ रहे हैं। वो आप जानते हैं पाकिस्तान में अंग्रेजी किस तरह की पढ़ी जाती है। उनको ना तो कानूनी भाषा की समझ और ना ऑफ़िशियल लैंग्वेज की समझ, ना भाषा की उस ऊँचाई की समझ जो किस तरह बोली समझी जाती है। ना, 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 उसकी मतलब ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों कह रहा हूँ ये बात। वो बातें रोहित भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जिस बात को आईसीसी ने बिल्कुल सीधे-सीधे धमकी देके कहा है, प्यार से उसके ऊपर अच्छी तरह तेल लगा के, वो आई मीन पकड़ा दिया है उनको। भाइयों को समझ में नहीं आ रही। इन भाइयों को लग रहा है, देखो जी, आईसीसी ने ये तो मान लिया ना कि हमारा मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारा मैच इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आईसीसी हमको धमकी क्यों देता। इसका मतलब है कि आईसीसी को अपने पैसे खोने का डर लग रहा है, जिसकी वजह से आईसीसी कह भी रहा है ना, वो उसमें से निकाल रहे हैं। वो देखो, ये वो कह रहे हैं कि जो नुकसान होगा इसमें सब लोगों का नुकसान होगा। तो सब लोगों का नुकसान कैसे होगा? वो देव त्यागी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब लोगों का नुकसान कैसे होगा? सब लोगों का नुकसान यही होगा ना कि भाई पैसे कटेंगे, जो ब्रॉडकास्टर होगा वो पैसे कम देगा या कटवाएगा, तो जो बाकी बोर्ड्स को पैसा मिलता है वो भी कटेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसमें सबका नुकसान होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक हमारे बायकॉट करने से देखो जी कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। ये वो उसमें से मतलब निकाल रहे हैं और वो मतलब निकाल के क्या कह रहे हैं कि देखो जी, हम तो कहते थे ना हमारा मैच है, जिसकी वजह से बीसीसीआई चल रहा है और आईसीसी चल रहा है। तो अ, हाँ, हाँ, वो सवेरा पाशा और उसका मर्द, एक बार सोचो ज़रा रोहित, अब ज़रा सोचो कि सवेरा पाशा कह रही है देखी पीसीबी की ताकत, और वो उसका जो आदमी है, वो कॉमन आदमी, वो क्या कह रहा है? वो गिरा पड़ा है फर्श पे। ये गुरु, ये वही है कि एक घर का एक आदमी घर का एक आदमी बीजेपी में, दूसरा कांग्रेस में। पावर में कोई भी रहे, घर का आदमी पावर में रहेगा। ये वो बात है। वो नौकरी कर रही है टेलीविजन चैनल पे, तो वहां उसको, वो बाय द वे वो चैनल किसका है? वो भी नकवी साहब का ही चैनल है। वो चैनल भी नकवी साहब का ही है। तो भैया चलो, कहानी खत्म। फिर तो आप कोई और भाषा बोल ही नहीं सकते, नकवी साहब की भाषा बोलनी पड़ेगी आपको। तो आपने इसीलिए नोटिस किया ना, सवेरा पाशा का चैनल वैसे ही भारत में बंद है ना? तो आप ये देखें इस चीज़ को। जी, अरुण अग्रवाल जी नमस्कार। तो आप इस चीज़ को देखें कि उनका जो चैनल है यहाँ पे बंद है। अब वो अपना चैनल प्रमोट कर रहे हैं, 40,000 हो गए, 50,000 लाओ और जाओ और आ जाओ, वो चल रही है कहानी। और साथ ही साथ कि आप गिरे पड़ रहे हैं और आप ये भी कहते हैं मैं तो कितना लॉजिकल हूँ, कितना रैशनल हूँ। मगर बात क्या है? घर का दूसरा आदमी ये भाषा बोल रहा है, जबकि चैनल कभी उनके नाम पर था। अब वो जो आपने एक और चीज़ सुनी है, चलिए आपने रोहित भाई बात बताई थी तो मैं कहूँ, वो जो कहानी अक्सर सुनाते रहते हैं, हमारे पास एक और चैनल है, उसमें सिर्फ़ पाकिस्तानी ऑडियंस होती है। वो कोई भैया वो और कोई चैनल नहीं है, वो सवेरा पाशा का ही चैनल है। वही चैनल जो यहाँ बंद हो गया है, उसमें सब भारतीयों वाले के लिए चूँकि बैन बैन है, तो वो बस बाकी लोग ऐसे चल रहे हैं उसमें, सब पाकिस्तानी है उसमें। क्योंकि इंडियंस जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बैन है। अब कोई वीपीएन लगा के चला ही जाएगा, तो कौन सा कोई मना किए दे रहा है। और आप यकीन मानो, आप जाके वहाँ भेज के देख लो कि कोई आपको वहाँ पे वो क्या कहते हैं, आप पैसा भेज के देख लो, अगर कोई मना कर दे तो। तो ओके, सो नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि कल रात को आईसीसी ने किया क्या। बड़े प्रेम वाली जो गुग्गी दी है वो ये है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने गुग्गी क्या दी है। और ये रही वो गुग्गी। देखिए जरा, ये देखिए, ये है उनकी स्टेटमेंट और मैं आपको दिखाऊं। वो कह रहे हैं, बड़े प्रेम से कह रहे हैं, बड़े प्यार से, और दफ्तर वाली लैंग्वेज है बिल्कुल, और कानूनी भाषा। द आईसीसी नोट्स द स्टेटमेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज मेड रिगार्डिंग द डिसीजन टू इंस्ट्रक्ट दिस नेशनल टीम टू सेलेक्टिवली पार्टिसिपेट। सेलेक्टिवली, ये वाला खेलेंगे, ये वाला नहीं खेलेंगे, ये वाला खेलेंगे, ये वाला नहीं खेलेंगे। सेलेक्टिवली पार्टिसिपेट इन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। ओके,
व्हाई द आईसीसी अवेट्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द पीसीबी, क्योंकि अभी तक उनको ऑफिशियली मिला नहीं है, तो हम इंतजार कर रहे हैं, आओ मियाँ आओ, हैं लगाए तुमको एक घूसा मुंह पे तुम्हारे। दिस पोजीशन ऑफ सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन इज डिफिकल्ट टू रिकंसाइल विद, कि भैया ये हमारे लिए मुश्किल है, हम ये नहीं कर सकते जो आप करना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। इसको शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं, ये हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। इसका अनुवाद बनता है ये, with the fundamental premise of global sporting event, where all the qualified teams are expected to compete on equal terms per the event schedule. जो इवेंट का स्केड्यूल है, एज पर इसके जो इवेंट का स्केड्यूल है उसके मुताबिक दुनिया की तमाम टीमों को उन्हीं शर्तों के मुताबिक खेलना पड़ता है जो कि उसका स्केड्यूल है। इसमें कहीं कोई लाग लपेट है ही नहीं। फिर आगे कहता है आईसीसी, द आईसीसी टूर्नामेंट्स आर बिल्ट ऑन द स्पोर्टिंग इंटीग्रिटी, competitiveness, consistency and fairness, and selective participation undermines the spirit and sanctity of the competition. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई मसला ही नहीं। इनफैक्ट इस लाइन को कल पाकिस्तानी जो वो कबूतरबाज है ना, जो वो वहां पे आते हैं ट्विटर वगैरह पे आते हैं, सोशल मीडिया पे, वो कल बड़ा कोट कर रहे थे इस लाइन को। ये कहाँ थी आईसीसी की ये स्पोर्टिंग इंटीग्रिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, जब भारत ने इसके इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने से मना कर दिया था। अब मुझे बताओ इन दोनों बातों का आपस में क्या मुकाबला? अबे तुम्हारे मुल्क में बम फट रहे हो, तुम्हारे मरने के लिए आएंगे, तुम्हारे यहाँ क्यों आएंगे भाई? और 10 साल तक तुम्हारे जब दुनिया की कोई टीम नहीं आ रही थी तो तुमने क्या कर लिया था भाई? ये उसमें फेयरनेस और ये चीजें काम थोड़ी करती हैं। अब तुम्हारे मुल्क में इस समय में, आप जरा सोचिए मित्रों, मुझे बताइए इस समय जो कुछ वहां चल रहा है बलूचिस्तान में, आप जानते हैं इस समय 70% एरिया ऑफ बलूचिस्तान इज नो गो एरिया, आप कोई वहां पर जा ही नहीं सकता। आप जरा सोचिए, और वो जो 70% है वो जितना पाकिस्तान कितना है, वो पाकिस्तान का आधा है। बलूचिस्तान इज हाफ ऑफ पाकिस्तान 44%, और उसका 70% नो गो एरिया है। अब आप लोग कर लो बात। तो ये चले हैं हमको बताने कि ये स्पोर्टिंग इंटीग्रिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, कंसिस्टेंसी, फेयरनेस एंड सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन, इसकी बातें करने चले। खैर ये पाकिस्तानी दिमाग है, उनकी लॉजिक इसी तरह चलते हैं। ओके, व्हाइल द आईसीसी रिस्पेक्ट्स द रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स इन द मैटर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी, भाई हर एक सरकार का हक है वो अपनी राष्ट्रीय नीति खुद बनाएगा किसी भी मामले में, है ना। इन दिस डिसीजन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल गेम और द वेलफेयर ऑफ फैंस वर्ल्ड वाइड। ना तो ये जो एक दुनिया का जो ग्लोबल गेम है उसके फेवर में है, और ना ही दुनिया भर के जो फैंस हैं। बाय द वे ये बात कोई नहीं कर रहा है ना पाकिस्तान में ना यहाँ, कि वो लोग जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान की मैच की टिकटें खरीद रखी हैं उनका क्या बना? व्हाट अबाउट दोज पीपल, है कि नहीं? व्हाट अबाउट द होटल्स जिनको पहले से बुक कराया गया होगा या जिनको ऑन गार्ड रखा गया होगा श्रीलंका में, उनका जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, जो उनका जो नुकसान होगा उसका क्या? भाई आप यहाँ पर आकर खाली भारत का नुकसान नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान जो कुछ कह रहा है इसके मुताबिक दोस्तों, जो श्रीलंका की इकोनॉमी है उसको भी नुकसान हो रहा है। वो फैंस जो जा सकते थे उन मैचों को देखने के लिए, वो जाते तो वहां पर चीजें इकोनॉमी चलती, होटल्स बुक होते, वो सारे सारा कैंसिल, वहां एक होटल नहीं बुक होगा उस मैच के लिए। ये किस्सा है। तो आप, और फिर जाहिर है वो फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी है। आईसीसी होप्स दैट पीसीबी विल कंसीडर, याद रहे यहां पर अभी ये नहीं कहा है आईसीसी ने रिकंसीडर। क्यों रिकंसीडर क्यों नहीं कहा है? इसलिए क्योंकि पीसीबी ने तो भी रिस्पॉन्ड किया ही नहीं है। पीसीबी ने तो अभी आईसीसी को लिखा ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि लिखो जरा मुन्ना दिमाग में ये डाल लेना कि द सिग्निफिकेंस एंड द लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस फॉर द क्रिकेट, ये जरा सुनिएगा, ये बड़े कमाल की चीज है। पीसीबी विल कंसीडर द सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस फॉर क्रिकेट इन इट्स ओन कंट्री as this is likely to impact the global ecosystem। पैसे तो यहीं से निकल के आ रहे हैं, द ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम। बाय द वे याद रहे ये ग्लोबल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम, कि अगर आप हर ग्लोबल इवेंट में ये तमाशा करते रहेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा ना। तो एक टीम को ये सुविधा नहीं दी जा सकती है। इस बात को जो सवेरा पाशा जी इंटरप्रेट कर रही हैं वो कि देखो जी पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अगर कुछ करें तो आईसीसी हिल जाती है। ये कहना चाह रही हूं, ये जो गलतफहमी उनको पल रही है वो इस शब्द से पल रही है मित्रों। ये वाला जरा देखिए, ये वाला ये सिस्टम ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम, इसकी गलतफहमी हो रही है सवेरा पाशा जी को। ये वो महिला है
जिनको आज तक विमेन क्रिकेट बोलना नहीं आया है, उनके मुंह से हमेशा वुमेन क्रिकेट निकलता है, वुमेन क्रिकेट। उनको नहीं पता कि एक औरत क्रिकेट नहीं खेलती है, लड़की एक क्रिकेट नहीं खेलती है, पूरी टीम खेलती है, उसको विमेन क्रिकेट कहा जाता है। वुमेन का बहुवचन अंग्रेजी में विमन होता है सवेरा पाशा, और वो अली द कॉमन मैन। और आपको बाय द वे ये मैं कहकर ये नहीं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी आना बड़ा जरूरी है, मगर अंग्रेजी बोलना भी जरूरी नहीं है। बोलो वो जो आता है, मगर गलत सलत ही क्यों, क्यों तुमको दुनिया को सुनानी है? कम से कम किसी और के कानों में क्यों तुम शीशा डाल रहे हो? तो ये मित्रों, जो ये ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम है, ये बैठने की बात कर रहे हैं वो। दैट मीन्स ये नहीं है कि पाकिस्तान कोलंबो में नहीं खेलेगा, ना 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 ना। बात ये हो रही है कि ये तमाशेबाजी जो है अगर दुनिया के हर ग्लोबल इवेंट में की जाएगी तो कोई टूर्नामेंट ही नहीं चल पाएगा ना, ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी। तो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड उसका जो इम्पैक्ट आता है वो जाहिर है कि इकोनॉमिकल भी आता है, क्योंकि व्हाई विल द स्पॉन्सर टेक अप अ टूर्नामेंट लाइक दिस, जिसमें कि ये खेल तमाशे रोज की चल रहे हो। ये गेम है जो इन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है वो देखो हम हो गया, विच इन इटसेल्फ इज अ मेंबर एंड बेनिफिशियरी ऑफ, कि बेटा और तुम इस सिस्टम के तुम मेंबर भी हो और तुम इसी सिस्टम से खाते भी हो। ये है चक्कर। कितना दे रहे हैं? 35 बिलियन मिल रहा है इनको पर एनम, सॉरी 35 मिलियन, आई एम सॉरी 35 मिलियन यूएस डॉलर। तो तुम्हारे 70 मिलियन तुमको मिल रहे हैं, वैसे तुम्हारा पीएसएल बना रहा है 70 मिलियन, ये देखो ये 35 तुमको मिल रहे हैं यहां से। कमाल है। तो the ICC's priority remains the successful delivery of ICC Men's T20 World Cup, which should also be the responsibility of all its members, including the PCB. ये बड़ी सीधी सी बात है भाई कि आईसीसी जिम्मेदार है इस टूर्नामेंट को अच्छी तरह से करवाने का, इसकी संस्था का, और जो लोग इसके सदस्य हैं उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी है, उसमें पीसीबी भी शामिल है। इट एक्सपेक्ट्स द पीसीबी टू एक्सप्लोर, देखे ये देखिए ये लाइन जरा देखिए, ये बड़ी सीधी लाइन ये है कि भाई शांति से चुपचाप ऐसी बात करो जो हमें समझ में आए। म्यूचुअली एक्सेप्टेबल का मतलब ये होता है कि भैया ऐसी बात करो जो हमको समझ में आए। ये जरा अच्छी वाली अंग्रेजी में लिख दिया जाता है तो उसको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, कि जो हमारी समझ में आए तुम्हारी समझ में आए, बात ऐसी करो। कुछ माई वे और हाईवे करोगे तो बात ही नहीं हो पाएगी। विच प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें सबका भला हो। और सबका भला क्या है? में सबका भला तुम्हारे खेलने में, बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई दूसरी और चक्कर है? मुझे क्या बताइए दोस्तों, इस बात को जरा यूं देखिए कि अल्टीमेटली जो हालत आज इन्होंने बना ली है, जो हालत इन्होंने आज बनाई है, क्या नाम है इसका, पीसीबी ने जो कर रखा है, क्या इस सारे में आईसीसी के पास क्या चांसेस रह गए हैं? मतलब इस टूर्नामेंट में पीसीबी क्या चाहता है कि क्या हो जिससे वो खुश हो जाए, जिससे वो काम कर पाए, जिससे उनका दिल ना दुखे। इसमें कोई ऐसी चीज है क्या जो पीसीबी कर सकते, आईसीसी कर सकता हो? कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ करने का है ही नहीं, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं कि भाई लोग चाहते क्या हैं। और किसी को ये भी नहीं पता है कि अल्टीमेटली एक ऐसे केस में जब बांग्लादेश बाहर बैठा हुआ है तो इनका तुम्हारा मुद्दा क्या है। बाय द वे, कल शाम होते होते देर रात को आते आते पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी हैं, मोहसिन नकवी ने कल रात को एक बात बोल दी है कि भाई हम ये बांग्लादेश की वजह से कर रहे हैं। ये बात कल उन्होंने सोने पहले कल बकवास कर दी है। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर बांग्लादेश की वजह से कर रहे हो तो भैया बांग्लादेश तो हमारे से बड़े आराम से खेल रहा है। बांग्लादेश की शूटिंग टीम आ रही है, उनके कोच आ रहे हैं, उनको वीजे दे दिए गए हैं, वो तो बस मस्ती में खेल रहे हैं। अब मजे की बात जानते हो क्या है? वो भी चालू हो गए पाकिस्तानी कमेंटेटर इस पे भी। अब वो क्या कहते हैं कि भैया हम मैं आपके खुबैल अहमद साहब, मैं आपके सवाल को लेता हूँ, जरा साथ में रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। आई एम गुड, आई एम ग्लैड यू आर हियर एंड आई एम ग्लैड यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, डोंट वरी। एंड बाय द वे, अब नो 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 माय डियर फ्रेंड कुबैल साहब, ये जो आपने आखिर में लिखा है ना, ये जरा संभाल के रखना है। वी आर नॉट क्राइंग, वेट फॉर दिस इवनिंग मेरे दोस्त। अगले 2 दिन में तुम, अरे नहीं करने दो उसको स्पैम, ये करने दो उसको चंदन स्पैम, ये कोई स्पैम नहीं कर रहा है, ये अपनी औकात दिखा रहा है। ये 3 बार जो तुमने लिख दिया ना, अगली बार करेगा तो पहली बार ब्लॉक कर दूंगा। अगर तेरे को जवाब चाहिए खड़ा रहे वहीं पे चुपचाप, बाकी समझा नहीं? ये जो उल्ला मुल्ला पना दिखा रहा है ना अपना, तेरे को बहुत मारूंगा ये पकड़ेगा। गालियां नहीं सुननी है तो आराम से बैठ। शराफत से कह रहा हूं, आराम से बैठ के बात कर। और ये जो कह रहा है ना, वाई आर यू क्राइंग, वी आर नॉट क्राइंग, व्हाट वी हैव टू लूज,
बीसीसीआई को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे खेलने न खेलने से। टुकड़ों पे जी रहा तुम हमारे, टुकड़ों पे। वैसे ही जैसे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो है ना भीख मांग रहा है 19 देशों में फील्ड मार्शल को साथ में लेके, वैसे ही अगर हमारे पैसे ना पहुंचे हैं तो घूमते फिरोगे बेटा। 80% हमारे घर से जाता है वहां पे आईसीसी में, जिसके बलबूते पे तुम जिंदा हो। बुक्कड़ बात करने चला है, व्हाई आर यू क्राइंग? हमें क्या जरूरत है क्राइंग करने की? हमारा तुम्हारा कोई कम्युनिकेशन है? कोई तुमसे बात कर रहा है? कोई बीसीसीआई से लिख रहा है? कोई बीसीसीआई से बोल रहा है? कोई भी नहीं। जाओ आईसीसी से करो बात। और अगर तुम्हारे मोहसिन नकवी में औकात है, अगर तुमको रोना नहीं आ रहा है खुशैब अहमद, तुम्हारे मुल्क को रोना नहीं आ रहा है, अगर तुम्हारे बाप में दम है, तो बेटा टिके रहना इसी स्टैंड पे, टिके रहना इसी स्टैंड पे। समझ रहे हो? मैं बड़ा खुश हूं जो कुछ मोहसिन नकवी कर रहा है। मोहसिन नकवी जो कुछ कर रहा है वो मैं बड़ा खुश हूं उससे। मुझे उससे यही उम्मीद थी। मजे की बात पता है क्या है? हमेशा की तरह से इस बार तुम थूका हुआ नहीं चाटोगे, जूते पे थूका हुआ चाटोगे, अब तलवे बल्कि तलवे चाटोगे। देखना तुम अभी 2 दिन में, अगले 2 दिन में तुम देखना। और कहीं तुम्हारी टीम कुत्तों की तरह से 15 तारीख को तुम्हें खेलती भी नजर ना आ जाए। और जहां तक बात बची तुम्हारी औकात की, वो उतनी ही है जितनी कल रात को नजर आई अंडर 19 की टीम की। उतनी औकात है तुम्हारी कि इस ख्याल से भी तुम्हें नानी मर जाती है कि तुम इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो, वैसे ही हार जाते हो, सरेंडर। चले बात करने, कमीने लोग ये आई मीन पाकिस्तानियों का भी ना भाई वो गंवार साले पढ़े लिखे अब है नहीं, कुछ अंग्रेजी आए नहीं, न जाने कौन सी बात तो खुश होते हैं वुमेन क्रिकेट साले। कमाल ही है तुम्हारा भी ना। हु स्टार्टेड? वी स्टार्टेड, वी फिनिश इट। बोल क्या करेगा? तेरा नजम सेठी गया था ना कोर्ट लेकर, नजम सेठी कोर्ट लेकर गया था ना, क्या किया? पेनल्टी देकर आया। कल वो जो नहीं बताता टीवी में बैठ के चला बात करने और दोबारा फिर कर लियो, दोबारा फिर बेटा करना, फिर ऐसे जूते खाओगे। तुम्हारा नसीब है जूते खाना। तुम बात समझा करो, तुम पैदा हुए हो, तुम्हें आजादी जो सो कॉल्ड आजादी दी गई थी, बल्कि तुमको पैदा करके पाकिस्तान के नाम पे जो बगल में बिठाया गया था, इसीलिए बिठाया गया था कि जब दिल करेगा जूते मारो इनको। समझ रहे हो? तुम्हारी किस्मत यही है। No, no, you are not giving any questions. You are not giving any questions. Indians are saying Pakistan is scared of from Abhishek. No, no, Pakistan. भाई मेरी बात सुनो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तुम्हारा अपने वो वसीम अकरम है, वो वसीम अकरम फिक्सर, ठीक है ना, वो शोएब, वो कह रहे हैं भाई। तुम्हारे अपने चैनल देखो, अपने चैनल देखो, यहाँ नहीं। हु गॉट टू डक से क्या हो गया? तुम्हारी अगर औकात है तो भाई खेलना, और तुम खेलोगे। तुम्हारी औकात ही नहीं हो तुम भाग जाओ, क्योंकि तुम एक बाप के होते नहीं हो। समझ रहे हो ना? मिक्स ब्रीड होते हो। ये स्टैंड जो तुम ले रहे हो, अभी देखो 2 दिन में तुम्हारा क्या होता है। तुम मैं तुमको क्या बताऊं, वो तुम्हारे देख के हंसी आती है, पता है कितनी बार। लिसन लिसन, सेंसिबल बातों का सेंसिबल रिस्पॉन्स दिया जाता है, सेंसिबल बातों का सेंसिबल रिस्पॉन्स। आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, आई एम ओनली लाफिंग एट द फेट ऑफ यू, व्हाटएवर यू आर वॉमिटिंग हियर, व्हाटएवर यू आर वॉमिटिंग हियर। You cannot talk to me like this in this language. If you talk like this, if you talk in filthy language, you'll get a filthy answer. Okay? When you wrote the first time, I told you, hang on, I'm giving you the answers. You immediately responded here and you started to engage with me. Whereas I did not want to talk to you. What I generally do is take your questions at the end. Chalo, anyway. बब्जी द किंग पिट गया ससुरा कुत्ते खोते की औलाद। और वो बब्जी द किंग का वहां क्या बना, बाय द वे, बीबीएल में बिग बैश में क्या बना? कुत्ते की तरह लगाया साले को। और वो रिजवान, वो जो लोगों का रिलीजन बदलवाता रहता था, रिजवान निकाल बाहर किया साले को वहां से। चले बातें बनाने। एग्जैक्टली बलूचिस्तान की बातें छोड़ो, इनकी बाप की औकात नहीं, बलूचिस्तान में चले जाए, मारे जाएंगे साले। इनकी फौज ने, इनको फौज को जूते ना मारे गए वहां पे, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं वहां पे। चलो मित्रों, मगर मैं आपको बता रहा था कि इनकी जो स्टेटमेंट वाली बात थी, मैं वो क्लियर किया कि दरअसल ये कहां पर मिसरीड कर रहे हैं,
क्या कहाँ इनकी प्रॉब्लम आ रही है, जिस ग्लोबल इकोसिस्टम की बात की जा रही है आईसीसी की तरफ से, उसका मतलब क्या होता है, पर वो इसको समझ में नहीं आएगा, ये जो खुजड़ घूम रहा है खुबैब अहमद, है ना? सो उसको नहीं समझ में आई ये बात। बात ये हो रही है कि ग्लोबल इकोसिस्टम के मायने कुछ और है, वो उनको क्लियर नहीं है, समझ में आते नहीं है, बक करनी है खाली, लगे रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मार तुमको पड़ेगी। जरा सोचो दोस्तों, ग्लोबल सैंक्शंस ये झेल पाएंगे? मैं तो चाह रहा हूं, यकीन मानो, जब मैंने पहली बार इस बारे में बात की, मैंने तब भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि करें, मोहसिन नकवी वही करे जो कह रहे हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड ही इज डूइंग दिस, आई एम वेरी ग्लैड ही इज डूइंग, बिकॉज ये पाकिस्तान पीसीबी ये हमेशा हमेशा के लिए एक बार एक्सपोज हो जाएगा, शांति के साथ एक्सपोज होएगा और मजा आएगा बड़ा। इनको जब पता लगेगा ना कि हाथ में इनके कटोरा ही आ गया, मतलब पाकिस्तानी सरकार के हाथ में कटोरा था ही, उन्होंने कहा भाई ये 70 मिलियन कमा रहे हैं, इनके हाथ में भी कटोरा पकड़ाओ एक। तो शहबाज शरीफ ने एक और को कटोरा पकड़ा दिया। तो यार दैट इज योर प्रॉब्लम भाई, यू नो, हम तो वी मेक बाबर अ लाफिंग स्टॉक, हमारे लिए ही इज ए जोक, वी ओनली लाफ एट हिम, he might be a king for you, he might be dirt for you, he might be garbage for you, we care two hoots about it, we have no issues with that। तुम साले को बब्जीक द किंग बनाओ, कोई तुम्हारा कोई नकवी बोले, कोई फुकवी बोले, कुछ भी बोले हमारी वाला से, हम तो खाली हंसते हैं, हमारे लिए दे आर जोक, मजाक। We laugh at the fact that somebody compared him to विराट कोहली at a time। विराट कोहली, कहां विराट कोहली, कहां साला, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, साला ये तो आपको मालूम है ना दोस्तों, एक दिन वो जा रहा था कान में अपने ईयरफोन लगा के, किसी ने पूछा जी आजकल आप क्या सुन रहे हैं, कहता मैं फास्ट म्यूजिक सुनता हूँ। साले को मतलब उसको म्यूजिक की किसी जॉनर का भी नहीं पता, फास्ट म्यूजिक सुनता हूँ। सो कोई नहीं मित्रों, ये सब चलता है, ये दीज आर पीपल, यू नो, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ बाबजी द किंग और पेप्सी द किंग, यू नो, क्या कमीनों को साले घटिया आदमी। एनीवे दोस्तों, एक वो मतलब कमाल है, उसको कहते हैं कि वो कैप्टन बड़ा अच्छा है हमारा रिजवान, क्यों? क्योंकि वो पहुंचते ही नमाज करवानी शुरू कर देता है आपको होटल में। सारे नॉन हिंदूज को आने से मना कर देता है, बिल्कुल सही बात है। वो तो मैं कहता हूँ शुक्र है कि वो तलवार लेके वहां निकलता है कि भैया कौन कौन है यहाँ, सारे जितने नॉन मुस्लिम सबको मार डालो, क्यों? क्योंकि वो यू नो कुफ्र है, तो सारे के सारे साले घटिया इंसान पैदा हो गए दुनिया में, बोझ, इसीलिए कुत्तों की तरह से उनको निकाला जा रहा है दुनिया भर से, लिटरली बोझ है। आजकल यूरोप में इनकी क्या हालत हो रही है आपने देखा होगा, और आने वाले दिनों में क्या हालत होनी है वो भी आप देखेंगे। इनके ये इनको खुश होने के लिए बहाना चाहिए, इनको बेसिकली खुश होने के लिए बहाना, ओ देखो हमने इंडिया को झुका दिया, इंडिया को झुका दिया, इस पे लगे रहते हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो, क्योंकि कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जेब में नहीं है धेला, बात क्या करेंगे। अरे यार क्या कहूं मैं तुमको रविंदर, ये इनका किस्सा कुछ और है। ये जिस तरह के लोग हैं, ये जिस तरह के लोग हैं ना, कई बार ये हमको बातें सुनाते हैं, कहते हैं देखो जी हमारा गांव, अरे बाय गॉड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी सर, नेशन इज अबव मनी, तो ओके वंडरफुल, इफ योर नेशन इज अबव मनी देन काइंडली स्टे ऑन दिस डिसीजन, you know Khubaib, I'll wait for you on this channel, if you stick to this decision I will appreciate and praise you and your country, but you know what, you cannot stand on this decision, बेटा तुम्हारे पैर नहीं है, प्रॉब्लम ये है। So just go, and you don't have to, you know, don't do this, I'll block you if you do this, ये बार बार जो भेजना है ना ये बंद कर, अगर बार बार करेगा मैं ब्लॉक कर दूंगा। So you send it once, I'm watching it, so don't do this। So ये बड़ी सीधी सी बात है, और तुमसे हैंडशेक करना क्या जरूरी भाई, पाकियों से कौन हैंडशेक करता है भाई, और क्यों करे, क्यों करे? पाकिस्तानियों से हैंडशेक करना मतलब जानते हैं, टेररिस्ट से हाथ मिलाना, क्यों कोई टेररिस्ट हाथ मिलाएगा भाई, हैं? टेररिस्टों का हाथ क्यों मिलाना है? दुनिया में तुम लोग साले टेररिज्म फैला रहे हो, हैं? तुमसे कोई हाथ क्यों मिला है? तुम्हारा जो आर्मी चीफ है, जो वो कह रहा था इलेक्शन से पहले कि हिंदुस्तान हमारा असली दुश्मन है, दुश्मन से हाथ क्यों मिलाए भाई, बताना जरा मुझे। तुम स्पोर्ट्स खेल रहे हो, इतनी बड़ी बात है, तुम्हारे साथ हम खेल रहे हैं, यही बड़ी बात है, पैसे तुम्हारे बन रहे हैं, यही बड़ी बात है, बियॉन्ड दैट व्हाई डू यू एक्सपेक्ट दिस?
क्यों लगता है तुमको कि हमें तुम्हारे से बात करनी चाहिए? क्यों तुम्हें लगता है हमें तुम्हारे साथ मिलाना चाहिए? तुम हो कौन? खबीज की औलाद। क्या मुश्किल है यार? आई मीन मित्रों, कमाल ही है। आई मीन कोई कोई हाथ मिलाए, पाकिस्तानियों से हाथ मिलाए, क्यों मिलाए भाई? कमाल है यार। एनीवे मित्रों, मतलब इनका तो कमाल हुआ पड़ा है, हद हो गई। कहाँ लगे पड़े? नेशन इज अबव, ओके भाई, जब ये कहते हो ना नेशन इज अबव मनी, देन भाई भीख मत मांगो ना, अपने नेशन को बर्बाद होने दो। अल्टीमेटली तुम्हारे जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे वो क्या रहे? यही तो कहते थे कि भैया हम तो 100,000 साल तक घास खाएंगे, बम बनाएंगे। बना लिए ना बम, बना लिए ना बम। किसी काम आ रहा है बम? नाश्ते में खाओ बेटा बम, नाश्ते में खाओ ना। अब तुम अपनी इकोनॉमी के लिए रो रहे हो, कहीं आईएमएफ के पास जा रहे हो 1-1 बिलियन के लिए। दे दे, कुछ तो दे दे। वो कह रहा है कि हमको वो भी करना पड़ता है। सुन लो, आज तो चलो खुबैब, तुमको एक बात बताता हूँ। मैं तो चूंकि आया हूँ ना कई बार तुम्हारे मुल्क में। यू डोंट लाइक टू हैंडशेक, व्हाई नॉट? आई एम हैप्पी विद द डिसीजन यार अब्दुल। आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन माय डियर फ्रेंड। आई एम वेरी हैप्पी। ऑल आई वांट इज, यू नो व्हाई आई एम अपसेट? बिकॉज़ आई नो दैट यू विल बी कमिंग बैक। All I want is you to stick to this decision, my friend. I really want you to stick to this decision because that is what I want. You don't like to, अरे यार, ये फिर वही नहीं मानेगा ना, बार बार भेज रहा है उसको। अरे हाँ, मैं क्या कहूँ भैया मेरे, हम चाहते हैं, मैं सिर्फ तुमको ये बात ये याद दिलाने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि भैया पीछे मत हटना। बहादुर मेरे लड़ा रहा है, तेरी तो देखी जाएगी, मजा आएगा। टिका रहा है मेरे नकली मोहसिन नकली। टिका रहा है, इसी फैसले पर टिका रहा है, बड़ा मजा आने वाला है। हम लोग यहाँ बार बार बैठ के और तुम्हारे साथ बात करेंगे, तुम्हारे को खूब बताएंगे कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान तुमको बताएंगे, तुम्हारी रूट्स तुमको बताएंगे, तुमको बताएंगे कि तुम कहां से निकल के आते हो और क्यों तुम ऐसे फैसले करते हो जैसे करते हो। ये सब बताएंगे तुमको। वो तभी बताएंगे जब तुम उस पर टिके रहोगे। अब तुम 2 दिन बाद खुद ही चाटने लग जाओगे अपने थूके हुए को, तो फिर हम क्या कहेंगे? तो मैं तो ये सब कुछ इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुमको जोश दिलाऊं कि मेरे दोस्त टिका रहा है, पकड़ के खड़ा रहा इसी फैसले को, बड़ा मजा आने वाला तेरे को। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं तो खुदा से मन्नतें कर रहा था, तुम्हारे वाले खुदा से, कि भाई खुदा इनको अकल दे कि ये पकड़े ना इसी फैसले को, तभी तो मजा आएगा हमको। हम जो करना चाहते हैं वो तभी होगा मेरे भाई जब तुम इस फैसले पर टिके रहोगे। सो आई वॉन्ट यू टू स्टिक टू दिस डिसीजन। फिर जीवन में आनंद है। भैया मैं विक्रांत गुप्ता नहीं हूं, यू नो वो जो शुगर कोटिंग विक्रांत गुप्ता करते हैं वो मैं नहीं करता। अपनी बात नहीं, वो मैं, मुझे उस तरह का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं बनना है, समझ रहे हो ना? हम तो आगे चले गए उससे। अपन सीधी बात करते हैं, नो हैंडशेक, नथिंग डूइंग, कुछ लफड़ाइच नहीं पाकिस्तान के साथ में। वो वाले जो बातें हैं ना, वहां आके बिरयानी खाने का शौक विक्रांत गुप्ता को हो सकता है, मुझे नहीं है। मुझे नहीं है। मैंने बहुत बिरयानी पाकिस्तानियों की देखी है और खाई है, समझ रहे हो नहीं? मैं बहुत पाकिस्तान आया हूँ, मैंने तो तुम सब लोगों को अंदर से जानता हूँ, घर बैठ के देखा है मैं तुमको वहां पे, मुझे पता तुम्हारी औकात क्या है। और तुम्हारे ऐसे लोगों में जानता हूँ बेटा जिन तक तुम्हारी पहुंच भी नहीं है। तो इसलिए तुमसे ये रहने दो दुकान अपनी। आई मीन इंडियंस आर नॉट हैप्पी विद दिस। नो 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 माय फ्रेंड, वो स्पोर्ट्स, अरे छोड़ ना यार स्पोर्ट्स यारी। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, कौन क्या कह रहा है मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ, कौन है शुभंकर मिश्रा है, नाम तो ठीक लिख लिया यार, शुभंकर मिश्रा होता है, ये पता नहीं क्या शुभंकर क्या लिख रहा है, पता नहीं, गंवार पढ़ने की हिम्मत लिखो, नाम तो ठीक लिखो है। एंड वी आर नॉट, आई एम, मैं तो आपको अपनी बताता हूँ खुबाल साहब, बात समझें, बड़ी सीधी सी बात है, मुझे किसी की आकाशवाणी भाणी से मतलब नहीं है। मैं तो खाली ये चाहता हूं कि आप टिके रहो। बाय गॉड, जो भी आपका चैनल होगा, मैं आपको, अगर चैनल ना भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको दुबई के जरिए पैसे भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे दोस्त हैं वहां पे। पर भाई मेरे, मैं चाहता हूं कि तुम टिके रहो, टिके रहो मेरे शेर, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। जिंदगी में जो कुछ मैं चाहता था पाकिस्तान के लिए होता हुआ देखना, वो अब हो पाएगा। एक बार फिर से 2009 में बच गए थे ना तुम, 8-9 में बच गए थे, 10 साल तक खाली क्रिकेट बंद हुई थी ना। अब की बार देखना क्या मजा आएगा। जो नजम सेठी बकवास कर रहे हैं ना,
हमारे पास तो डबल पैसे आ रहे हैं, हमारे पास 70 मिलियन आ रहे हैं। अबे 70 मिलियन, हमारे यहाँ 2 खिलाड़ी बिकते हैं आईपीएल में, खाली 2 खिलाड़ियों को खरीदते हैं हम इतने में, जितना तुम्हारे पास पूरी पीएसएल से आता है। वो तुम 2 खिलाड़ियों को दे देते हैं ऐसे ही। चलो भाई, तुमको अगर अब ईमानदारी है तो अपने अंदर जाके देखो। अरे यार मैं कंट्रोल कर रहा हूँ यार, यू डोंट नो, आई एम जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू हिम, डोंट गो ऑन माय एक्सप्रेशंस। ये में ऐसे ही चलता है। सच्चाई पता है क्या है? तुम्हारे ये जो तुम्हारे यहाँ खिलाड़ी आते हैं पीएसएल में खेलने के लिए, विदेशी, पिछली बार देखा है, खेलना छोड़ के कमेंट्री के लिए यहाँ आ गए थे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? इसलिए कि जितने वहां खेल के मिलते हैं उससे ज्यादा यहाँ कमेंट्री करके मिल जाते हैं भैया। समझ रहे हो ना? तो वहां तुम्हारे यहाँ कौन आएगा अगले पीएसएल में? मैं यही चाहता हूं कि तुम ढूंढो अगली बार कि कितना विदेशी आया, आया भी कि नहीं आया। बहुत मजा आएगा। खुबैब, तुम अगर इसमें टिके रहे तो अगले पीएसएल में तुम्हारे यहाँ कितने विदेशी खिलाड़ी आ रहे होंगे, ये देखने लायक चीज होगी। फिर इसका एक प्रॉब्लम, सिर्फ इसका एक ही प्रॉब्लम है कि रिजवान को मजहब बदलवाने के लिए कोई मिलेगा नहीं। फिर वो अपने लोगों का शिया को सुन्नी कराओ, सुन्नी को शिया कराओ वाले खेल में लगा रहे हो, वो अलग बात है। बट उसके अलावा उसको कोई विदेशी वहां नहीं मिलने वाला। और बाय द वे, जिस बांग्लादेश के लिए तुम कूद रहे हो, वो बांग्लादेश तो खेलने आ रहा है, वो शूटिंग की टीम भेज रहा है, वो वीजे मांग रहे हैं वहां से, उन्होंने वीजे हमने दे भी दिए उनको, वो सारे यहाँ आ रहे हैं। तो भैया खड़े काहे के लिए हो? और जहां तक स्टैंड की बात है, ये इतना घटिया स्टैंड है। इंडियंस को तुम्हारे से हाथ मिलाने का कोई शौक नहीं है, वो हम अभी भी नहीं मिलाएंगे। यकीन रखो, यकीन रखो, तुम अगर 15 को मैच खेलने भी आ गए तो भी तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, तो भी तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। मैं अभी से कह रहा हूं, हिंदुस्तान का कोई एक खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएगा तुमसे। तो भैया 15 को आना है या नहीं आना है, ये तुम खुद फैसला करना। और ये सोच के मत आना कि कोई हाथ मिलाएगा, बिल्कुल अभी से सुन लो, हाथ हाथ कोई नहीं मिलाएगा तुमसे। मतलब शुक्र इतनी समझो कि लात नहीं मार रहा है, मतलब हो तो ये भी चल सकता है कि नहीं? तो मित्रों जरा इन बातों, आइकन दिनेश क्या कर रहे हैं, जो खुबाब गया कबाब खाने पता नहीं, हो सकता है कि दूसरी तीसरी अम्मी के पास भी गया हो, कौन जाने। वहां तो अम्मियां भी 3-4 अलाउड है ना। कौन जाने कौन सी अम्मी के पास गया है, अम्मी नंबर 2 3 4। चलो मित्रों, तो मैंने यार सवेरे सवेरे आपसे सोचा था कि आईसीसी के ऊपर बात करूंगा, तो चलो वो तो हमने शुरू में कर ली कि दरअसल है क्या। पर जानते हो दोस्तों, एक बात खुली, खुबैब के आने से एक बात खुली, और वो ये है कि ये अंदर से इनको खुशी कितनी मिल रही है सिर्फ इस बात से कि ये जो हिंदुस्तान में कई लोग, मुझे विक्रांत गुप्ता से जो शिकायत है ना, वो यही है कि वो जो शुगर कोटिंग करते हैं, कल वो बार बार कहे थे नो मोर शुगर कोटिंग, नो मोर शुगर कोटिंग। अरे भैया, नो मोर शुगर कोटिंग पहले क्यों की थी भाई? अभी भी वो 2 बात बोलते हैं, तीसरी बात में ये भी बोल देते हैं साथ में कि ओ पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस लॉट ऑफ लेजेंड्स। अच्छा, तो लेजेंड्स हमने पैदा किए थे, तो दैट डजंट मीन यू कैन मेक द डिसीजंस दैट यू आर मेकिंग टुडे। क्या मतलब बनता है यार? कोई समझाओ मुझे। आई मीन इस बात का क्या मतलब बनता है कि किसी कंट्री से कोई लेजेंड निकले, फिर क्या हो जाएगा भाई? The country is responsible, or the administration of that country is responsible for the decisions that they are taking today. इसका पहले उन्होंने क्या किया हुआ है, पहले उनके यहाँ कौन सा आइकन पैदा हुए हैं भाई? आइकन बनाने में पीसीबी का क्या रोल था? वसीम अकरम को ऊपर लाने में पीसीबी का क्या रोल था? इमरान खान लेकर आया था ना। मतलब एक आदमी, वही इमरान खान जिसको बाद में आप लोगों ने आजकल जेल में डाला हुआ है, जिसके घर वालों को भी आप उससे मिलने नहीं देते, उसी की बात कर रहा हूं मैं। वही इमरान खान तो लेकर आया था। इंजमाम अल हक को कौन लेकर आया था? हा? इमरान खान ही आया था ना। वसीम अकरम को, इंजमाम को सीधे सीधे निकाल के, नेट में से निकाल के, और सीधे संजा को बैठ को खिला दिया था। किसके बल पे खेला था वो? इमरान के। आज तक वो क्या करते हैं यार? ऑनेस्टली राजकुमार भाई, मुझे समझ ही नहीं आता विक्रांत का कि कल वो बड़े नाराज हो रहे थे। ये क्या है? ओहो, लिसन, आई डोंट हैव टू लर्न माय लैंग्वेज फ्रॉम यू, समझे नहीं? just I think it's better if you try to spam, I'll simply block you. I'm telling you, you don't have to send your messages twice. Okay, if you understand the language, then, and what language are you talking about? What language are you talking about? अबे तुम जैसे पाकियों से मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? तुम्हारे स्कूलों में मैंने पढ़ाया है गधों, तुम्हारे स्कूलों में जाके मैंने पढ़ाया है, जाके अपने पूछना बीकन हाउस वालों से।
पूछना अपने सिटी स्कूल वालों से, खुबैब ये तुम्हारे मिनिस्टर्स के स्कूल हैं, क्या बातें कर रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, मत मेरे से मत पंगा ले भाई। मैं बड़ी अच्छी तरह से तुम लोगों को जानता हूँ, अंदर से जानता हूँ, तुम्हारे अंदर बैठ के देख के आया हूँ तुमको। हाँ। अरे यार हद है, समझ नहीं आ रही तेरे को? जाके कुरैशी से पूछ, बीकन हाउस कराची में, तेरे बापों को पढ़ा के आया हूं मैं। घटिया इंसान। भाइयों, आपको जब ये लगता है ना कि मैं नाराज हो रहा हूँ, इसलिए नाराज होता हूँ इनसे। इनका मुझे अंदर से मालूम है, इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कौन चीजें हैं। यार कमाल है एमपी भाई, इन लोगों का मतलब कोई दीन ईमान नहीं है, पता है, कोई दीन ईमान नहीं है। आई मीन वो क्या नाम है उसका, वो जो इनका आजकल एक वो विकेट कीपर है जो कमेंटेटर बना हुआ है आजकल, है ना, क्या कहानी कर रहे हैं वो मतलब गावस्कर का इंटरव्यू मिल जाता है, कुत्ते की तरह से पीछे नहीं जाते हैं। अरे भैया, अरे छोड़, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन भाई? वो जो तेरा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था, वो तूने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूछा था। हमारा तो मजाक बनाएगा आके, या मजाक बनाने की कोशिश करेगा, और तेरे को लगता है हम तेरे को प्यार से जवाब देंगे सवाल की, उसमें खेल करने आएगा? चल परे यहाँ से, गंद कहीं के, गधे की औलाद। पहले पाकियों की ना अकल ही बर्बाद है, छूती है। तो आई मीन ये इनसे क्या बात की जाए? सेंसिबल बात करना इनसे जो है ना, मतलब ये भाषा के नाम पर हमारा मजाक बनाने की कोशिश करेंगे, हम इनको पलट के इनकी भाषा में जवाब देंगे तो ये नाराज हो जाएंगे कि देखो जी आपने तो हमको गाली दे दी। तो भैया तुम्हारा दुनिया में होना ही इंसानियत के लिए गाली है, पता है पाकिस्तानियों, तुम्हारा इस दुनिया में होना इंसानियत के लिए गाली है। आई मीन घटिया इंसान। तो एनीवे, वैसे मैं गलत कह रहा हूँ, घटिया इंसान तो किसी इंसान को कहा जाएगा ना, ये तो इंसान में नहीं है, पैदाइशी सुअर है साले। चलो हद हो गई, पता नहीं किस गंदी नाली में पैदा होते हैं। आई मीन अभी आप देखिएगा, ये साले नहाते वहाते हैं नहीं, अभी इन गर्मियों में वैसे ही पानी की किल्लत होने वाली है, आप जानते हैं। अभी 2 महीने में आप देखिएगा, खाने को पैदा नहीं होगा इस बार, खरीफ की फसल के लिए पानी नहीं है इनके पास, अभी अप्रैल से उसकी फसल होने वाली है। देखते जाइए आप किस किस तरह से नाचते हुए घूमेंगे अभी, और बातें बना रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कहाँ के राजा रईस हैं साले, हैं 4-4 बीवियां रखते हैं, पैदा होते ही अमेरिका भेज देते हैं। ये जो आप ट्रंप की पॉलिसी देख रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? वो जो ट्रंप ने बैन लगाया है इनके आने में, है तमाम पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन पे बैन लगा दिया है, फैमिलीज के आने में, क्यों बैन लगाया है? इसीलिए तो लगाया है। 6 महीने की बीवी प्रेग्नेंट हुई, अमेरिका भेज देते हैं कि बच्चे को अमेरिका का पासपोर्ट मिल जाएगा। इस चक्कर में रहते हैं हमेशा, ऐसे घटिया लोग हैं। क्या करो, अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं अमेरिका लाने के लिए, कितने केस पड़े हुए हैं, घटिया लोग हैं साले। ये क्या है? अच्छा आओ जी, संदीप क्या कह रहे हैं, सर आप मुझे बताओ बीसीसीआई क्यों गया एशिया कप खेलने, और जैसा कि आईसीसी में जाने के बाद बीसीसीआई क्यों इतना कमजोर हो गया है? बीसीसीआई कहां से कमजोर हो गया भाई? बीसीसीआई ने क्या कर दिया? बीसीसीआई का फैसला थोड़ी करना है इसमें, बीसीसीआई अपने घर बैठा हुआ है। बीसीसीआई को इसमें कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो बीसीसीआई के फायदे में है। बीसीसीआई क्यों बोले? इसमें कौन सी कूटनीति करनी है भाई? इंडिया क्यों पंगा ले? इंडिया को बोलने की जरूरत क्या है? जो हमको करना है वो तो पाकिस्तान खुद कर रहा है। वो अपने, अरे भाई मेरे, आई मीन आप समझिए जरा संदीप जी, आप ये कौन सी बहादुरी करने की बात कर रहे हैं आप? बीसीसीआई को जबरदस्ती आप जो जो है ना एमी ताल ठोकते रहिए बैठ के कि बीसीसीआई कहाँ गया, बीसीसीआई क्या कर रहा है, कूटनीति कहाँ गई, मुझे बताइए तो सही ना। अगर आपका दुश्मन अपने गले में खुद फंदा डाल के पेड़ से लटक रहा है, तो जरा मुझे बताइए बीसीसीआई को क्या जरूरत है उसको कहेगा अरे भाई साहब वो फंदा कमजोर हो रहा है, फंदा कमजोर हो रहा है? मैं तो उसको उल्टा एक रस्सी और गिफ्ट कर रहा हूं कि भाई साहब ये लीजिए मेरी तरफ से एक और। क्या बात कर रहे हैं आप? और ये क्या है कि बीसीसीआई, मैं जिस मामले में मैं तो खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी एट द फैक्ट कि बीसीसीआई बोल नहीं रहा है। बीसीसीआई डज नॉट हैव टू स्पीक ऑन दिस, दे शुड साइलेंटली सिट डाउन एंड वॉच द तमाशा। दिस इज द तमाशा, बाय द वे तमाशा मैंने पाकिस्तान में देखी थी, बाकी तमाशा पिक्चर मैंने पाकिस्तान में देखी थी, वो भी फवाद चौधरी के पार्टनर के सिनेमा हॉल पे लाहौर में। और बाकायदा भाइयों ने वहां पूरा लंच होस्ट किया था। एनीवे, बट मित्रों मैं आपको बताऊं कि ये जो सारे का सारा बीसीसीआई वाला खेल है, संदीप प्लीज फॉर गॉड सेक
ये सारी की सारी बात जो आप कह रहे हैं, इसको दोबारा सोचिए। सिर्फ इसलिए कि आपका किसी को क्रिटिसाइज़ करने का मन है, इसलिए क्रिटिसाइज़ मत करिए, उसके लिए तर्क लेकर आइए। जो बात आप कह रहे हैं, इसमें कोई दम ही नहीं है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, तो ज़रा इस बात को सोचिए कि अगर वो पाकिस्तानी अपने लिए आत्महत्या का रास्ता खुद खोल रहे हैं, तो हम काहे को बोलें भाई? हम क्यों कुछ बोलें? चाणक्य नीति ये कहती है कि अगर आपका दुश्मन गलत पॉलिसी ले रहा है, तो आप ऐसा हर काम करिए जिससे आपका दुश्मन उन कामों को और ज़्यादा करे, ताकि उसका सत्यानाश एक्सपेराइट हो, तेज़ी से हो, जल्दी हो, खत्म हो भाई, जान छोड़ हमारी। वो भाई लोग लगे हुए हैं, है ना? अपनी ऐसी-तैसी करवाने में। तो अगर नाक के चक्कर में, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के चक्कर में, अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में वो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो भाई करो, करो। सानू की बीसीसीआई क्यों बोले? मामला किसका है? कल भी आप देखिए संदीप जी, कल रात को भी मोहसिन ने क्या कहा है? मोहसिन नकवी ने कल रात को ये कहा है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो प्रोटेस्ट है, जो हमारा इस समय पे जो एजिटेशन है, वो सारा बांग्लादेश के लिए है। यानी कि जिसके लिए बांग्लादेश के लिए वो एजिटेशन कर रहे हैं, वो बांग्लादेश तो भारत आ रहा है खेलने के लिए। है कि नहीं? आज अगर पाकिस्तान हटे, तो उनकी जगह खेलने कौन जाएगा जानते हो? बांग्लादेश। यही बांग्लादेश जिसके लिए कह रहे हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं कि बांग्लादेश तुम लगे रहो। वो जो विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं ना 12 तारीख का इलेक्शन, इससे बड़े बेवकूफी की बात नहीं हो सकती। 12 तारीख के इलेक्शन का इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही उससे 15 तारीख को फर्क पड़ने वाला है। पाकिस्तान को वहां खेलने के लिए आना ही पड़ेगा, और अगर नहीं आते हैं, आई विल बी द फर्स्ट वन टू एक्चुअली, मैं तो मंदिर में दुआएं मांग रहा हूं। मंदिर में मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान ये बस ना आए 15 के मैच में, और फिर जीवन में आनंद आ जाएगा। मेरे जीवन में कम से कम बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो बेटा तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम ये जो सज्जन आए हुए थे पाकिस्तान से, अब मैं बता रहा हूं इनको कैसी कैसी चाटनी पड़ेगी, कैसी कैसी चाटनी पड़ेगी, क्या क्या चाटना पड़ेगा, ये इनको अंदाजा भी नहीं, इनको अंदाजा भी नहीं। इनको इनको सीधी ये जिस भाषा में कल आईसीसी ने इनको दिया है ना, पेला है, लिटरली पेला है। इनको अगर अंग्रेजी, इनको लग रहा है भाषा मेरी, बेटा अंग्रेजी सीखो। जिस अंग्रेजी को तुम मुझे लिख रहे हो ना, वो अंग्रेजी सीखो, पढ़ो जरा उसने क्या लिखा है बीसीसीआई ने, नो आईसीसी ने तुम्हारी रेड पेरने का पूरा जुगाड़ कर दिया उसमें। पर तुम्हारी पल्ले नहीं पड़ रही है बात, तुम दांत निकाल रहे हो। इंडियंस क्यों नाराज हो रहे हैं? इंडियंस कोई नाराज नहीं हो रहे भाई। इंडियंस तो खुश हो रहे हैं। हम तो इस बात पे नाराज हो रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, इतनी देर से क्यों हो रहा है। अब आएगा ना आनंद जीवन में, अब आएगा निर्मल आनंद, बिल्कुल अच्छे वाला। सर विक्रांत गुप्ता पता नहीं कौन सा कर्ज खाया है पाकिस्तान का, पता नहीं हो सर, मुझे पता नहीं बैकग्राउंड यार उनका, पता नहीं कहीं वही पाकिस्तान से आए हो पीछे, आई डोंट नो। इनका बड़ा किस्सा चला था, आपको मालूम है ना, विक्रांत गुप्ता का और सवेरा पाशा का। और इनके बीच में झगड़ा भी बड़ा हुआ था, झगड़ा इन द सेंस कि बाकायदा चैनल पर झगड़ा हुआ था। और बाद में फिर क्या है, लंदन में या पता नहीं कहाँ जो मैचेस हुए थे, कहीं फॉरेन में कहीं थे मैचेस, कोई पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी थे या वर्ल्ड कप के थे, शायद वर्ल्ड कप के थे, नहीं ऐसे कुछ थे। तो सवेरा पाशा जो है वहां गई हुई थी, और ये विक्रांत गुप्ता आवाज जीते बिरयानी खाओ जीते ऐल आओ ऑल आओ लगे रहे। मेरा बात में फजूल के नाटक है गुरु। देयर इज नो शुगर कोटिंग विद पाकिस्तान, एब्सोल्युटली नो शुगर कोटिंग विद पाकिस्तान। कोई जरूरत नहीं किसी किस्म की, सीधी बात, नो बकवास। दिस इज व्हाट यू डिजर्व, दिस इज व्हाट यू गेट। ये मुझे नहीं पता गुरु। लेकिन मतलब कल भी जब विक्रांत गुप्ता नाराज हो रहे थे और बार बार ये कह रहे थे ना, कल रात को मैं बड़े गौर से देख रहा था, भाषा को भी, अनुभव को भी उनके, वो जो जिस तरह की बातें कल कर रहे थे ना, कि नहीं बहुत हो गई शुगर कोटिंग, बहुत हो गई। द वेरी फैक्ट कि वो ये कहते हैं कि बहुत हो गई शुगर कोटिंग, दैट शोज द गिल्ट कॉन्शियस। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर शुगर कोटिंग कर रहे थे। इससे पहले क्यों कर रहे थे भाई, क्यों कर रहे थे आप पाकिस्तानी वाली शुगर कोटिंग? तुम्हारे बाप दादा लगते हैं क्या वो? वाई वर शुगर कोटिंग? क्या मतलब बनता है यार? मैं मतलब मुझे कोई समझाए ये बात कि आखिर महादेव सिंह सर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर यूट्यूब पे कुछ और बात करते हैं इंडियन व्यूज के लिए, और मैं मेन स्ट्रीम में पे बिल्कुल। अरे इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा
कि वो सवेरा पाशा जो है वो वहाँ पीसीबी की कह रही है, देखो पाकिस्तान की ताकत वहाँ वो कर रहे हैं, और हस्बैंड टीवी पे बैठ के कह रहे हैं, ना, 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 इंडिया पाकिस्तान भाई-भाई, यू नो वहाँ वो उल्टी बात बोल रहे हैं। ये ऐसे ही चलता है भाई। ये बहुत पुराना खेल है। बड़े बहुत पहले ये सारे इनके बंद होना चाहिए चैनल, नहीं बंद है। आई एम सॉरी अबाउट इट। दैट्स ऑल आई कैन से। हाँ, आईसीसी चला रहा है अपना हीरो जैसा। अच्छा, अब मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नानी याद दिला दे, और ये बंदा करेगा। मैं यही बोला कि जैसा आप बीसीसीआई में थे तो मेरी जान, मेरी बात सुनो संदीप भाई, आई एम ग्लैड यू आर ऑन आवर साइड। अब आप भाई हैं हमारे, देखो मेरी बात सुनो। जब बीसीसीआई में थे वो, तो उन्होंने जो काम किए, आप यकीन मानिए संदीप, हम लोग बहुत कम बात करते हैं उसके बारे में। आने वाला जो इतिहास है ना, वो लिखेगा सुनहरी अक्षरों में जय शाह का नाम बीसीसीआई के लिए। जरा सोचिए, उस आदमी ने चमत्कारी काम किया है। दुनिया का पहला बोर्ड है बीसीसीआई जिसने मेन और विमेन दोनों टीमों के लिए बराबर की पे पैरिटी रखी है। आप जरा सोचिए कि हमने अपनी लड़कियों के साथ, आज हमारी लड़कियां जो कमाल कर रही हैं खेल में, वो कैसे कर रही हैं। आपने मॉडल क्रिएट किया है बॉस। वो मॉडल जैसा ने दिया था भारत बीसीसीआई में। तो ये कहना कि नहीं साहब बीसीसीआई ये बीसीसीआई वो, जैसा ये जैसा वो, जैसा किसी का बेटा हो, बंदे ने काम जो किया है ना, हिस्टोरिकल किया है। और उसमें सबसे बड़ा जो काम किया है उसने, वो पे पैरिटी वाला किया है। उसने लाकर पहली बार इंडिया की विमेन टीम को और इंडिया की मेन टीम को बराबर में खड़ा कर दिया। इंडिया की लड़कियों की टीम के लिए, इंडिया की लड़कियों की क्रिकेट के लिए इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता था। तो बॉस, अगर किसी भी और चीज को, मैं सब चीजों को भूल जाऊं बीसीसीआई की और जैसा की, अकेले एक काम इसका जो पे पैरिटी वाला है ना, मैं उसके लिए उसको जिंदगी भर याद रखूंगा। आई वॉज वेरी इमोशनल अबाउट इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जिस दिन उसने काम किया था, मैं बहुत खुश हुआ था। आई वाज वेरी इमोशनल, बिकॉज़ ये है बॉस जो 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 रियल काम है करने के। इंडिया के बिना क्रिकेट को इमेजिन नहीं किया जा सकता। बात सिर्फ पैसे की नहीं है। इंडियन क्रिकेटर्स बिल्कुल एब्सोल्युटली इंडियन क्रिकेटर्स हैं, इंडियन ऑडियंस है, इंडियन पैसा है, इंडियन स्पॉन्सर है, इंडियन ब्रॉडकास्टर है, सब कुछ तो इंडियन है। क्रिकेट में आप इंडिया निकाल दीजिए, देखिए क्रिकेट कहाँ खड़ा होता है। एक दिन बाद सड़क पे आ जाएगा। दुनिया की क्रिकेट चल नहीं सकती है बिना इंडिया के। तो भैया मेरी बात सुनो, किसको अच्छा लगता है और किसको बुरा लगता है मेरी बला से, लेकिन सच ये है कि भैया इंडिया अगर ला रहा है, तुमको घर में बैठ के खिला रहा है, माल दे रहा है, तो फिर हमारी चलेगी भी। अच्छा लगे या बुरा लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे। घर का जो कमाऊ पूत होता है ना, उसकी सबको सुननी ही पड़ती है। बड़ी सीधी सी बात है। उसके 2-4 नखरे भी उठाने पड़ते हैं आपको। कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है। तो फिर तो होगा ही भाई। हुस्न यहाँ पे पैसा है, तो वही हम, अब जिसका पैसा होगा चलेगी भी उसी की, क्योंकि आपको जो रोटी मिल रही है घर पे, वो उसी के बल पे मिल रही है। बड़ी सिंपल सी बात है। आप कभी नोटिस करिए दोस्तों, पुराने मैचेस देखिए। वो एक ज़माने में डेनिस लिली, थॉमसन जब खेलते थे, उस समय जब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भारतीयों के साथ बिहेव करते थे, वो देखिए कभी, जिस तरह एग्रेसिवली पेश आते थे। वो मंकी गेट जो हो रहे थे, तब जो देखिए कैसे एग्रेसिव होते थे। आजकल कहीं आपको नज़र आता है बिहेवियर? नहीं नज़र आता ना, क्योंकि हर 4 महीने बाद नज़र आ रहा होता है कि भैया आईपीएल आने वाला है। आईपीएल में जाके इसी टीम में खेलना है मुझे। सबको पता है ना, पैसा प्लेज द रोल। पैसा प्लेज द रोल। सबके बिहेवियर चेंज हुए हुए हैं ना। अब वो कोई सेंचुरी मारे, कब सेंचुरी मारे, वो हमारा अभी क्या है ना, ईशान किशन ने सेंचुरी मारी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आके हाथ क्लैप कर रहे थे उसको। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी उसकी शाबाशी दे रहे थे जब वो जा रहा था। आप उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह सकते हैं। मैं भी कहता हूँ कि है, आज की तारीख में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। मगर मेरे भाई, कुछ साल पहले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आईपीएल से पहले गायब थी, है ना। ये है खेल। राम राम बिहारी बाबू। सो मित्रों, ये इन बातों को क्या कहा जाए। खैर, आइए आपके कमेंट्स तो वैसे मैंने मेरे ख्याल से दे ही लिए हैं ज़्यादातर तो, बट क्या है, पेमेंट इक्वल तो सुन कॉल लिबरल फ्रीडम एक्सप्रेशन हॉलीवुड में भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने रविंदर, बहुत खूबसूरत बात कही कि जो चीज़ वहाँ भी नहीं है वो। और बाय द वे मैं बताऊँ आपको रविंदर, ये तो मैंने यूरोपियन सोसाइटी में भी बड़े नज़दीक से देखा है। एक सर्टेन लेवल से देखो, अगर आप ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी कभी भी, ना कोई बोलेगा। लेकिन अगर आप सोसाइटी को गौर से देखोगे तो आप पता क्या पाओगे
कि बियॉन्ड ए पॉइंट औरतों को ऊपर जाने में भी दिक्कत आती है। इवन ऑफिस जॉब में भी आप देखेंगे कि लेडीज़ को ऊपर आने में यूरोप में मुश्किल हो जाती है। क्यों? मेल डोमिनेंस वाली बात। वहाँ पे भी ये चक्कर होते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ नहीं होते। खैर ये बात कहीं और चली जाएगी, तो वो आज का मुद्दा नहीं है। बट ये क्या है कि अच्छा महादेव भाई कह रहे हैं सर सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बंद करने चाहिए और हमारे लोगों को भी गलती से वहाँ तारीफ सुनने अरे पूछो मत। भैया मेरी बात सुनो, बात सिर्फ देखने और जाने की ही नहीं है, भाई ये तो वहाँ जाके पैसे भी दे रहे होते हैं। कभी देखो ना जाके। आपने आप में से भी किसी भाई ने ज़िक्र किया ना कि सवेरा पाशा वहाँ क्या लैंग्वेज बोल रही है और ज़रा देखिए उसके बाद में ये उसके हस्बैंड को कैसे पूज रहे होते हैं, कैसे उसको माल दे रहे होते हैं। फिर क्या क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है भैया, करो। मैं तो बियॉन्ड अ पॉइंट अब जाना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे बैठ के क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं किसी और की बात नहीं कर सकता। कौन वहाँ पे सुगर कोटिंग कर रहा है, कौन उनके लिए मीठा बोल रहा है, किसको उनसे आगे जाके रिलेशन लगाने हैं, आई कांट हेल्प इट। आई रियली कैन नॉट हेल्प इट। आई ऐसे क्या है, आई एग्री सर आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ डेनिश कंपनी। वहाँ पे बहुत देखा मैंने। बॉस मैं कोपेनहेगन में बहुत गया हूँ, बहुत रहा हूँ। वहाँ की तमाम कंपनियों के साथ में मैंने काम किया है, पब्लिशिंग कंपनियों के साथ में। मुझे ये चीज़ अपनी आँखों देखी हुई है। मैं जानता हूँ कि वहाँ पे कैसे क्या चलता है। मेरा बहुत आना-जाना रहा है कोपेनहेगन में। सो आई नो एग्ज़ैक्टली यूरोप यूरोप के बारे में मेरे दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैंने वहाँ बहुत मस्ती मारी है। सो आई नो एग्ज़ैक्टली हाउ इट इज़ सो इट्स ओके। मित्रों अभी मुझे लगता है कि मैं कोई आपके कमेंट्स कहीं रह तो नहीं गए? कोई ऐसे ना हो मैंने छोड़ दिए हो जो कोई देख लूँ मैं जस्ट एक निगाह मार लेते हैं कहीं कोई कमेंट ना रह गया हो आपका। ये क्या है सर ये टीवी पर अलग है और यूट्यूब पर अलग है दोनों तरफ से। जी बिल्कुल रोहित भाई आपने ये बात कही थी, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये रहा ना इसमें ये देखिए रोहित भाई ने ये बात कही थी, ये देखिए कि सवेरा पाशा चिल्ला रही हैं, देखा पीसीबी की ताकत। हाँ। ये और ज़रा सोचिए यही सवेरा पाशा हैं जो टेलीविज़न में नौकरी मिलने से पहले अपने सवेरा पाशा चैनल पे मियाँ-बीबी दोनों बैठकर हिंदुस्तान के गाने गाते थे। आजकल मियाँ साहब अकेले हो गए हैं। बीवी जी वहाँ दूसरी तरफ पहुँच गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस खेल रही है वहाँ पे वो। ये करिए ये है बिल्कुल जी, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। हाँ। अरुणा अरुण अग्रवाल जी, ओके। पाकिस्तान हैव हैंडेड ओवर द ईज़ी वे टू बैन पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। मैं नहीं जानता कि साले बैन होंगे, नहीं होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ अगर 5 साल के लिए भी बैन हो गए ना, इनके जीवन बन जाएगा इनका। सँभालो बेटा अपनी लोकल लेवल पे क्रिकेट को। ये साउथ अफ्रीका था, जो बैन के बावजूद अपनी क्रिकेट को बचाए रख पाया, क्योंकि इंटरनली उनका सिस्टम इतना मजबूत था। इनकी नानी मेरे के हाथ में नहीं है। महेश भाई पीसीबी इज रेडी ओके जिताके भाई कह रहे हैं पीसीबी इज रेडी टू forfeit money which they could have earned then they do not have any right to get loan from IMF should withhold all their funds। अब ये दो बातें अलग हो जाएंगी क्योंकि पीसीबी सरकारी पैसा नहीं ले रही है वो पीसीबी जो है वो पैसा ले रही है आईसीसी से और जो खुद पैसे जनरेट कर रही है वो तो इन दोनों चीजों को आप मिला के नहीं देख सकते सर जाके भाई मगर हाँ जिस चीज पे जो आईएमएफ है वो बात कर सकता है वो है उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर कि जब वो इधर उधर पैसे लगा रहे हैं जो उन पर रोक जरूर लगा सकता है वो कह सकता है भाई आप खाने के आपके पैसे नहीं आप बातें बना रहे हैं। पाकिस्तान में 24 घंटे मिलिट्री ऑपरेशन ही चलते रहते हैं बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा बाय द वे चंदन ये बात मैं और आप नहीं कह रहे हैं ये उनका डीजीआईएसपीआर कह रहा है कि हम डेली ऑन एन एवरेज 70 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं आईबीओज करते हैं। क्या बात है। सबसे बड़ा झटका श्रीलंका को है। जी बिल्कुल ये रोहित एक्चुअली ये वो मुद्दा है जिस पर कम लोग बात कर रहे हैं बट सच्चाई ये है कि श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा झटका है और फिजूल में बिना किसी गलती के श्रीलंका का इससे क्या लेने देना। दे आर जस्ट वो इस टूर्नामेंट के को ऑर्गेनाइजर है और उनको उनको झटका बिना बात का लगाया जा रहा है। नहीं रोहित उसका हस्बैंड का है ना वो अली द कॉमन मैन के नाम से उसका चैनल है वो वहाँ पे है और जो सवेरा पासा वाला जो पुराना चैनल है वो इंडिया में बैन हो गया है तो आजकल वो उसको ये कहता है कि हमारा एक और चैनल भी है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है वो एक्चुअली इंडिया बैंड चैनल है। तो सर पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते हैं भारत से मैच नहीं खेल सकते तो पाकिस्तानी क्रिकेट मौत खुद करेगा। नहीं वो मैं आपको बताऊं सुशील मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि ये मैच न खेलें क्योंकि भैया
पैसे के लिए तो ये कहते हैं ना कि वो पता नहीं किस-किस को बेच देते हैं। मैं अपने मुँह से क्यों बोलूँ इस तरह की बात, लेकिन जो सच है वो सच है। तो लोग कहते हैं वो। तो आप देखिए क्या कहें इनको, मरने दो सालों को। सनातन कह रहे हैं कि वी आर हैप्पी नापाक इज बॉयकॉटिंग दिस मैच, आई विल बी ग्लैड। एक्चुअली मैं भी यही चाहता हूँ। सनातन मैं सच बताऊँ, मैं यही चाह रहा था कि ये करे तो बॉयकॉट। और बाय द वे अब क्या किया है, जो आईसीसी ने स्टैंड लिया है उसके मुताबिक अब उसने इन दोनों चीज़ों को, यानी कि इंडिया का मैच आप छोड़ें या वर्ल्ड कप छोड़ें, दोनों का मतलब एक ही है उनके लिए। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया अपने लेटर में कि सेलेक्टिव नहीं हो सकते आप। ईदर यू आर प्लेइंग वर्ल्ड कप और यू आर नॉट प्लेइंग द वर्ल्ड कप। दिस इज हाउ इट इज। ये अगेन बात जो है ये समझ में नहीं आ रही पाकिस्तानियों को अंग्रेजी में। Basically what ICCI is saying, you cannot be selective. That means you can either play in the World Cup or you don't have to play in the World Cup. Either you boycott the World Cup or you don't boycott the World Cup. बीच का रास्ता नहीं है कोई कि हम ये वाला खेलेंगे ये वाला नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। दैट्स एंड बाय द वे नॉट टू फॉरगेट कि इन्होंने एक एमपीए साइन किया हुआ है, मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये लीगली बाइंडेड है, ये लीगली बाइंडिंग है। इनको लेकर कोर्ट जाया जा सकता है, इनको लपेटा जा सकता है। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये जो कल सवेरे जब मैंने अपना शो किया था नजम सेठी वाला, तो नजम सेठी यही बात तो कल कर रहा था कि ये सारे मामले अभी कोर्ट में जाएंगे। द मैन इज स्मार्ट। ये नजम सेठी ने मरवा दिया इस सारे को सलाह देके कि अटक जाओ। अटक जाने से क्या है, मोहसिन नकवी मरेगा, मोहसिन नकवी पिटेगा, तो अगला नंबर किसका आएगा? नजम सेठी। ये भी तो पॉलिटिक्स है ना। तो पीसीबी तो सपना है नजम सेठी का। उसने ज़का अशरफ के साथ में किस-किस तरह से पॉलिटिक्स करके ऊपर आने की कोशिश की वो आप जानते हैं। तो ये सारी के सारे खेल वहाँ भी तो चल रहे हैं ना इंटरनली। ज़का जटाकिया फैमिली साहब कह रहे हैं इंडिया मस्ट विथड्रॉ फ्रॉम एसीसी एंड लेट द नकवी बी द किंग्स ऑफ किंगडम। हाँ, अच्छा बाय द वे मैं आपको बताऊँ, मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, एशिया कप से वाक़ई में आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। एसीसी से हमको विथड्रॉ कर देना चाहिए कि भई ऐश कर, तू लेके बैठा रहे और देख तेरे को एशिया में एशिया की कौन-सी टीम तेरे साथ खेलने आती है बांग्लादेश के अलावा। और एक काम करो, तुम और बांग्लादेश अपना एक अलग आईसीसी बना लो। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एक आईसीसी बन जाएगा। खेलते रहो आपस में। जितने मर्ज़ी मैच खेलो, जितना मर्ज़ी जो करो। उम, वो अरे चंदन वो बदमाशी करता है भाई, वो एक नंबर का हरामी है। पॉलिटिशियन है ना, बेसिकली तो पॉलिटिशियन है। अ, बिल्कुल। नमस्कार कॉलक्रिश एंड क्या बॉब्जी द किंग। ओके, धनंजय भाई भी हमारे साथ में है। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग जिंद भाई, नमस्ते। एंड देन ओके, आइए। सो मित्रों मेरे ख्याल से अभी मैं आपको जल्दी से कमेंट देख लेता हूँ। ये फ्लेक्स कह रहे हैं खुबैब पोकी पटरी 15 मैच से भाग गए। हाँ, अच्छा सारे दिन तो रोते रहते हैं अभिषेक शर्मा को लेकर, नानी वरी रहती है उनकी। और ऊपर से अरे यार ये कोई बात है, ये तो राक्षसों की टीम है, 300 की एवरेज से मार रहा है, रोते रहते हैं। ये अलग ही कहानी बढ़ रहा है हमको, क्या बकवास है। अच्छा, फिर क्या है पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर कर एक्चुअली, और कौन सा कंपैरिजन बनता है भगवान जाने। मतलब 2-2 खिलाड़ी, मैं क्या कहूँ मतलब आपको, 80 बिलियन का अ, आई आईपीएल है। 80 बिलियन का मतलब ये है 8 साल तक, 8 साल तक आज की तारीख में जो वैल्यूएशन है आईपीएल का, 8 साल का बजट है पाकिस्तान की डिफेंस का। उनका आज का बजट 10 बिलियन है। अगले 8 साल तक उनका खर्चा ना करना पड़े, इतना है अकेला आईपीएल। साले जितनी की इनकी टीम होती है उतने हमारे 2 प्लेयर होते हैं। चलिए बात करने भिखारी सिंह। शिव रैंचा मावला, अरे ये क्या करें भाई साहब हमारे, ठुक गया पीसीबी ऐसे। अच्छा, ये स्टैंड भारत का होना चाहिए था। अच्छा, पहलगांव हमले के बाद हमारी जितनी हुई ट्रॉफी चुरा के भाग गया ये लोग, शेम ऑन यूबीसी पे भी, सेम सेम सेम। ओके ओके, अब एक बात बता दूं दोस्तों, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पीसीबी ने देर की, पर मुझे क्या लगता है पीसीबी चला नियम कानून पे। भागने की बात जो है वो कभी भी कर सकते थे ये लोग भी, और शायद अपने आप को बचा भी लेते, लेकिन जो लंबा खेल है उसमें आज जहां पर जाके फंसे हैं ये पाकिस्तानी मित्र, तब उस समय पे नहीं फंसते ये,
क्योंकि तब ये लगता है कि हमने पॉलिटिक्स मिक्स कर दी इसमें। आज पॉलिटिक्स को मिक्स करने का जो खतरा है, जो आरोप है, वो पाकिस्तान पे लग रहा है। तो मैं आपके विचार से सहमत उस तरह से हूँ कि एक ज़माने में जब पहलगाम हुआ था, तो मैं भी यही बात कह रहा था जो आप कह रहे हैं, और इमोशन हम सबका ऐसा ही था। लेकिन अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में आज आप बैठ के देखें गौर से, तो आप पाएँगे कि दरअसल वो ठीक हुआ। क्योंकि उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज जिस आरोप को हमें तब झेलना पड़ता, आज वही आरोप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर लग रहा है, पाकिस्तान पीसीबी के ऊपर लग रहा है, और ये उसके लपेटे में आ रहे हैं। आज अगर आप इनको घेर पा रहे हैं, तो इसलिए घेर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने स्टैंड पे जहाँ हैं, वहाँ खड़े हैं। भई हमने तो आज तक खेलने का तुमसे मना किया ही नहीं। तुम जब भी खेलने आए, हमने खेला तुम्हारे साथ। हाथ नहीं मिलाया क्योंकि तुम साले गंदे हो, है कि नहीं? वी डोंट ट्रस्ट यू, वो बात हमारी सही आती है। बट हमने कभी ये नहीं कहा कि नेशनल प्राइड के नाम पे हम गेम को बॉयकॉट कर रहे हैं। हमने वो नहीं किया। नहीं किया ना, आपको, हमें, हम सबको बुरा लगा। हम सबने उस समय गाली दी बीसीसीआई को। लेकिन ट्रुथ ये है, और जो मैं स्वीकारता हूँ इस बात को, कि लॉन्ग रन में वो डिसीजन सही साबित हुआ, फॉर एग्जांपल आज के हालात में। तो यू हैव टू लुक एट द टाइम कि बजाय इमोशनल होने के शिव भाई, इस बात को यूँ देखें कि कभी-कभी आदमी को ना इंटेलिजेंट भी सोचना चाहिए। और ये इंटेलिजेंस सोचना जो है, कई बार ठंडे दिमाग से करना पड़ता है। जहाँ पे आप कई बार नज़र आ सकता है कि जैसे आप बैक फुट पे खेल रहे हैं, लेकिन आप हो फ्रंट फुट पे होते हैं। आगे के लिए आप बड़ा लंबा फ्रंट फुट पे जा रहे होते हैं। तो एक दिन पीछे, फजूल में राजपूत बनने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप आगे बढ़िए, गर्दन कटवा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं उसका। फ़ायदा क्या हो कि जहाँ आप हार रहे हो, 2 कदम पीछे हटिए, अपनी फ़ौज को वापस लीजिए और फिर दोबारा हमला कीजिए और साले को जीतिए। दिस इज़ हाउ द फाइट इज़ डन। अच्छा। कोई सनातन धर्म करें, नेशन ऑफ द मनी इज़ द भीख मांग, सही बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, फ्लेक्स भाई है हमारे, एंड देन रविंदर क्या कह रहे हैं? गेट पासपोर्ट विद मुस्लिम ऑन इट एंड पाकिस्तान फर्स्ट, एग्ज़ैक्टली, हाँ, सही बात है। लिखा होना चाहिए उसके ऊपर। को पाकिस्तान ने कुछ नहीं लिखा है, इस तरह का बॉयकॉट है। जी। ये बहुत भाई, ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है ये। जिसकी शादी है उसी को नहीं पता मेरी शादी है। ये बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। गजब का कमेंट है ये। ओके, खुबैब, शहबाज और मुनीर कहाँ है खैरात लेने के लिए? जी, ये बात सही कही आपने राजकुमार, बिल्कुल, खैरात ही लेने गए हैं। किसी मस्जिद के बाहर बैठे होंगे जुम्मे के इंतज़ार में। खुबैब पंजाबी पक्का पंजाबी है। अरे वाह! हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कल देश ऊपर हो गया ना। Considered a favor Pakistanis, we play cricket today. The day we stop playing cricket, you cricket board, बिल्कुल। इनके सारे खिलाड़ियों के हाथ में बैगिंग बॉल आ जाएगा बॉस, क्योंकि उनको और कुछ आता ही नहीं है। सारे खिलाड़ियों के हाथ में बैगिंग बॉल आ जाएगा। Ahmeds are Muslim in Pakistan. You mean Ahmadis? Ahmadis are not Muslim in Pakistan, not at all. असली तो मुस्लिम। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, हाँ। खुबैबाज मामा बन यार ऋषभ कह रहे हैं सर, अंडर 19 का वर्ल्ड कप कल मैच है, तब ये नेशन फर्स्ट पॉलिसी कहाँ थी? ना, 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 अरे बॉस, सब जुगाड़ है। जब जहाँ जो सूट करे ले ले, वाली बात है। इनको बस चाहिए, आ जाए कुछ, मिल जाइए। नहीं मैं यार राजकुमार भाई, वैसे दिल की बात बताओ, बात पाकिस्तान की हो और इमोशन कंट्रोल में रहे, तो वो क्या हिंदुस्तानी हुआ यार? नहीं। आई मीन जस्ट ऐसे ही कह रहा हूँ। इनको देख के तो वैसे ही साले को देख के गुस्सा आता है, वी आर ऑल हैप्पी दैट फाइनली पाकिस्तान बैकआउट दिस मैच, नाउ स्टिक टू इट। या एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल स्टिक करो सालो, भुगतो। एंड देन ये क्या है, श्रीलंकन क्रिकेटर्स के साथ में टेररिस्ट अटैक हुआ था, शर्म करो ना, इनको कहाँ शर्म? ये कह देंगे इंडिया ने करवाया था। दुनिया का भाई, तुम अगर ये कहते हो तुम आदमी खराब हो, कहते हो तुम्हारे इंडियन ने पैदा किया था, वो ये भी कह देगा तो तुम लोगों ने क्यों पैदा किया मुझे, फिर क्या करोगे आप? वो तो दे कैन गो टू एनी लिमिट टू ब्लेम यू। शाबाश। अरे नहीं, मर्द की जुबान, एक तो पाकिस्तानी कहते हो, ऊपर से मर्द कहते हो।
ये दाखड़ा कंपैरिजन है। गजब है। कौन सा वाला रोहित शर्मा? मतलब हमारी क्रिकेट टीम का कैप्टन? राजकुमार किसकी बात कर रहे हो? लेजेंड्स तो हर कंट्री की पैदा किया है, बिल्कुल। क्या घटिया बात, विक्रांत बिना बात की बातें। फास्ट सॉन्ग सुन ले। एमपी सिंह जी, थैंक यू। और बताइए आप मुझे क्या आगे क्या कहना है? अच्छा, ये तो आपकी बात का मैंने जवाब दे दिया। संदीप भाई, आप तो वैसे भी अपने साथी हैं, क्या कहूँ मैं, बात अपनी हो गई। एंड जी, आज मेरे पसंद का जवाब नहीं दे सही, थैंक यू एमपी सिंह भाई, थैंक यू। ओके, पहलगाँव के 26 का बदला, बिल्कुल, वो तो इंडस वाटर तो गया बॉस, भूल जाओ उसको। द इशू इज बिटवीन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड आईसीसी। व्हाई शुड बीसीसीआई? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सनातन, आई एम ग्लैड यू सेड दिस। दिस इज एक्चुअली अ रियल गेम। हमारा क्या मतलब बीसीसीआई का बोलने का वहाँ पे? बीसीसीआई शुड सिंपली कीप क्वाइट एंड वॉच द गेम। खेलो भैया, मैच खेलो। ट्राइलेटरल हो रहा है। पता नहीं, न्यूक्लियर बम से बड़ा बम इंडस वाटर रेडी है। अभी इनको मैंने बताया था ना राजकुमार भाई, अभी चीनियों ने इनको समझाया है कि बात सुनो, तुम जो हर चौथे दिन बोलते रहते हो कि मिसाइल मार देंगे इंडिया के डैम पे, कहीं कर मत देना, पाकिस्तान नहीं बचेगा। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, हिंदुस्तानी तुम्हारा मुल्क ही बर्बाद कर देंगे। ये अभी भी चीनियों ने इनको बोला कि कहीं बेवकूफों कर मत देना ये। उनको भी लगता है यार उन लोगों को पता नहीं है। या ऑनेस्टली नहीं पता एमपी भाई, मुझे भी नहीं समझ आया कुछ, यू नो, इट 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 इज प्रीटी ऑड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत ऑड है। मतलब वो somehow यू सुन के ना एक बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है भाई, यू नो, कौन सी साइड हो यार, क्या बात कर रहे हो? एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल महादेव भाई, सही बात है। जी, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भरोसा टूटे। मैं भी चाहता हूँ कि ये ना खेले। मुझे भी लगता है कि खेलेंगे। क्योंकि सुशील भाई, दीन ईमान तो कुछ है नहीं ना इनका। ना इनका कोई दीन है, ना कोई इनका ईमान है। ये सब के सब ऐसे ही है। तो भरोसा मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी भरोसा टूटे। हालाँकि लगता मुझे भी यही है जो आप कह रहे हैं। तो ओके, महादेव जी, पूरी कंट्री का मोडुस ऑपरेंडी यही है। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल। हमारी लड़कियों की टीम गज़ब है बॉस। तो इंडिया के बिना क्रिकेट को इमेजिन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हमने मित्र, हमने इससे आगे कमेंट आपके ले लिए हैं सारे के सारे, है ना? वो हमने पहले ले लिए थे। तो एंड देन ओके दोस्तों, तो मेरे ख़्याल से अब इजाज़त लेते हैं आपसे, 1 घंटे का हो गया। और दिन में अगर मान लीजिए कुछ आती है, अभी पीसीबी का कोई स्टैंड सामने आता है, तो वो मैं आपके सामने फिर से लेकर आऊँगा। कुछ कमेंट शायद नए आ गए हैं क्या? लग रहा है। हाँ, ये देखिए है, ये रहे, नए कमेंट आया कुछ। दादा, बीसीसीआई के सोर्स से खबर है कि हम श्रीलंका जाएँगे एज़ पर शेड्यूल, काम करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर देखते हैं। तो कल ये एग्ज़ैक्टली वही रेसिपी है जो कल नज़ीम सेठी बोल रहा था कि वहाँ जाएँगे और देखेंगे क्या हालात बनते हैं। अच्छा मुझे बताओ, साले तुम वहाँ जा रहे हो टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो वहाँ पे हालात क्या बनने हैं भई? जो हालात बनने चाहिए वो तो तुम्हारे मैच से बनने चाहिए, तुम्हारे गेम से बनने चाहिए। ना, 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 ना। ये गेम के अलावा बाकी खेल खेलने जा रहे हैं। इनका आइडिया ही वही है। तो अभी आप देखिएगा कि कहीं ये नीदरलैंड से जीत गए। आप देखिएगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ, पहला मैच इनका नीदरलैंड से है। अगर ये नीदरलैंड सब वाला मैच जीतेंगे ना, तो आप देख लीजिएगा ये बांग्लादेश के इशू को वहां पे रेज करेंगे विक्ट्री सेरेमनी में। कि भाई हम वो बांग्लादेश को डेडिकेट करते हैं ये विन, और ऐसा कुछ ये बकवास वहां पे इस तरह की जाएगी। मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, आप देखिएगा ये इशू जो है, मेरे ख्याल से 7 तारीख को है शायद वो मैच। आप देखिएगा ये उठेगा वहां पे, ये कहानी बनेगी पक्का। मगर इनकी औकात वही है कि जैसे अब तक ये फलस्तीन फलस्तीन करते रहे थे, और ये पहुंच गया हुआ फलस्तीनियों को मारने भी। और आपको मालूम है ना, इनके जो फौजी वहां गए हुए हैं, अभी फलस्तीनियों ने उड़ाया इनको, हमास के लोगों ने इनको उड़ाया है। कैसे? माइंस बिछी हुई थी जिनको ये हटा रहे थे, उड़ गई माइंस। तो ये बताते नहीं ना अपने लोगों को, इनके लोग वहां पहुंचे हुए हैं ना अभी हमास को कंट्रोल करने के लिए, तो उड़ा दिया उन्होंने इनको। अगर पाकिस्तान यूएसए से फिर हार गया तो मजा आ जाएगा। तो कलेश ही कटेगा ना महादेव, फिर तो कलेश ही कटेगा ना, गंदी कटा। क्योंकि ये पहला मैच हारे, भारत के साथ जो इनका मैच है उसकी नेट रन रेट इनको लेके बैठेगी, वहां तो इनको भट्टा बैठेगा नेट रन रेट पे, है ना?
और जो 2 पॉइंट जाएँगे सो अलग। तो इनको तो भैया पहला मैच हारने के बाद में तुरंत फ्लाइट पकड़ के अपने घर आ जाना चाहिए। कोई फ़ायदा ही नहीं उसके बाद मुँह रुकने का। और सर क्या चीमा बड़ा प्राउड फ़ील कर रहा है। अच्छा, अपने इस दिन ओके, उसे लग रहा है कि पाकिस्तान ने आईसीसी को घुटने में फेंक दी। पर आप चीमा को अपना घुटना खुद नज़र नहीं आता भाई। चीमा को अपना घुटना खुद नज़र नहीं आता है। वो भला आईसीसी के घुटने की क्या बात करेगा? और वो जो उसका एक्सपर्ट बेटा है, उसकी तो कहानी क्या है, पता नहीं। भगवान ही मालिक उनका। खैर, सर ये चीमा एक यंग लड़के अरे उसका बेटा है यार वो फ्लेक्स, उसका बेटा है वो। उसका बाकायदा वो क्या नाम है उसका कौन-सा हुसैन क्या है? उसका जो नाम है ना उसके आगे चीमा लगा के देखना उसका यूट्यूब चैनल भी है। तो सर ये चीमा एक यंग लड़के के साथ में प्रोग्राम करता है। आज वो चीमा के साथ वो रोज़ का है, वो उसका बेटा ही है बिल्कुल फ्लेक्स। वो उसका बेटा है, उसका सबूत बता रहा हूँ आपको कि उसका चैनल है। उसी के नाम के आगे चीमा लगा के देखो, आपको मिल जाएगा। आमिर हुसैन चीमा। हुँ। फ्लेक्स भाई यंग हाँ, बिल्कुल चंदन, जी। एंड देन चीमा इंडिया वॉचर से इंडिया वॉचर ओके चंदन भाई थैंक्स। वो अपने बाप को ही हाँ, वो अपने बाप को चीमा साहब कहता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पूरा प्रोग्राम को दिखाते हैं ना। अरे गुरु ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। फ्लेक्स सुनो, याद करो सवेरा पाशा जब पहले प्रोग्राम करती थी और पहली बार इसने अपने हस्बैंड को लाना शुरू किया था, तो उसने क्या किया था? उसको एज़ क्रिकेट एक्सपर्ट बुला के दिखाया करती थी। कभी उसने ये नहीं बताया मेरा हस्बैंड है। जब लोगों ने पूछना शुरू किया और बियॉन्ड स्टेज छिपाना भारी हो गया, तब इन्होंने बताया कि हाँ जी, हम दोनों मियाँ-बीवी हैं और फिर इन्होंने साथ बैठ के प्रोग्राम करने शुरू कर दिए, यू नो मगर ये खुलने से पहले ये अलग-अलग करते थे और उसमें सवेरा पाशा के प्रोग्राम में वो एक्सपर्ट बन के आता था। ये साले फेकरी इनकी ज़िंदगी का डॉक्टर नमान नियाज़, राशिद लतीफ़ आज इंडिया के अगेंस्ट यार ये मुझे महादेव समझ ही नहीं आई इनकी कहानी। ये डॉक्टर नमान नियाज़ साल पहले आप देखिएगा, ये ऐसा भारत का कई गाने गाता था, ऐसे गाने गाता था, ये पूछो मत। पहली बार जानते हो मैंने जब अपना ये स्काई का नाम सुना था। स्काई का नाम पहली बार मैंने इतनी प्रेज़ वर्दी इंटरनेशनल लेवल पे नमान नियाज़ के मुँह से सुना था। और फिर मैंने देखा क्योंकि उन दिनों मैं आईपीएल नहीं देखता था, तो मैंने ज़रा देखना शुरू किया कि भैया ये लड़का हमारे यहाँ कौन आ गया? और तब मैंने देखा कि सूर्य कुमार यादव हमारा कोई लड़का आया गया है, जिसको डॉक्टर नमान नियाज़ जो है वो गाने गा रहे हैं उसके बैठ के। बट इमेजिन कीजिए और राशिद लतीफ़, एक तो मुझे लगता है या तो ये कैंसर का साइड इफेक्ट हो गया डॉक्टर साहब को। आई मीन ही यूज्ड टू बी अ सेंसिबल पर्सन। मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। अभी कल रात को दोनों बैठे हुए थे। जानते हो क्या कह रहे थे? लॉन्ग रन में पाकिस्तान के इसको बड़े नुकसान हो सकते हैं। बोले हाँ, लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। अरे भाई जब तुमको पता है कि लॉन्ग रन में बहुत नुकसान हो सकते हैं तो करवा क्यों रहे हो नुकसान? मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि डॉक्टर नोमान नियाज़ और राशिद लतीफ़ आखिर किसका एजेंडा चला रहे हैं। दे एक्चुअली अगर आप इंडिपेंडेंटली और दिमाग से एक टोपी हटा के देखें कि नहीं हमको इनको एज एन एक्सपर्ट या न्यूट्रल की तरह से देखने की कोशिश करें तो समझ ही नहीं आता कि भाई ये मतलब कर क्या रहे हैं। एनीवे कमर अरबिक नाम है, चीमा पंजाबी नाम है, ये क्या है चिमेरा अ, उनको उनको लगता है बिहारी भाई कि उनको ये लगता है कि उनकी रूट्स जो हैं वो अरेबिक है। मगर अरबी जो है वो इनको अरब लीग में भी नहीं लेते। अभी आपने देखा अरब लीग की हमारे यहाँ समिट चल रही थी 30 और 31 को, है ना? कहीं वहाँ देखा आपने किसी बांग्लादेश को? कहीं किसी को देखा आपने किसी पाकिस्तानी को वहाँ पे? मतलब ही नहीं होता। अरेबिक इनको पूछते नहीं है। अरबी इनको घंटा नहीं कुछ पूछते हैं। और ये बिना बात में बाप-दादा बनाते रहते हैं उनको। उधर वो अफ़गानियों को देखो, वो इनसे पूछ रहे हैं कि अबे ये तुम्हारा क्या लेना-देना गज़नवी से यार, वो तो हमारा आदमी था। तुम कहाँ अपनी मिसाइलों का नाम हमारे नाम पे रख रहे हो? वो इनसे कहते रहते हैं। पर ये कौन ठहरे? बेशर्म। अच्छा, सवाल पहचान का है, जाएँ कहाँ? अफ़गानी पहचान छोड़ दें, अरबी पहचान छोड़ दें, पर्शियन पहचान छोड़ दें, तो इनकी पहचान क्या बचेगी? फिर उनको कहना पड़ेगा भैया हम तो इंडियन हैं। ठीक वैसे ही जैसे सारी दुनिया में रेस्टोरेंट चलाते हैं और क्या लिखते हैं उसमें? इंडियन रेस्टोरेंट। कभी लिखे ना उसमें पाकिस्तानी। लिख के देखें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट देखो कौन आता है उसमें। तो मित्रों ऐसी ही है इनकी कहानियाँ। जी चीमा अपने बेटे का पूरा नाम नहीं बताता। नहीं भाई साहब आजकल आपने देखा नहीं, वो क्रिकेट एंथुसियास्ट से
क्रिकेट एक्सपर्ट हो गया है, उसकी भाषा बदल गई है चीमा की। अब वो क्रिकेट एंथुसियास्ट नहीं बोलता है उसको, वो कहता है वो क्रिकेट एक्सपर्ट है। क्या बात है! अमीर हुसैन, ओके, जी यही उसका नाम है। बेटा काला क्यों है? सच में उसका है? अब ये मुझे नहीं पता यार, ये तो उसकी मम्मी बता सकती है, मैं कैसे जानूँ ऑलवेज भाई? ये तो गारंटी के साथ में उसकी माँ ही बता सकती है, इफ एट ऑल। तो तरार 2 इज़ थ्रेटनिंग इंडिया। भाई साहब क्या बात है! आई मीन तरार साहब तो किसी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कहेंगे कि मैं हैरान हूँ। मैं हैरान हूँ कि इंडिया तरक्की कर रहा है। ओके। बाप बेटा डुओ एग्ज़ैक्टली। ये क्या है? आरज़ू फ़क्र, हाँ, एग्ज़ैक्टली यही था। बस चलता है, ठीक है, क्या करो? हाँ। अ, बिहारी वगैरह मतलब एक ही फैमिली है, मैं कोई एक्सपर्ट, कोई एंकर, कोई ऑडियंस है और क्या बिल्कुल ऑडियंस ना, 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 बिहारी बाबू, ऑडियंस तो हमारे यहाँ मौजूद है ना रेडीमेड। पाकिस्तानी लड़की हो, गोरा रंग हो, पंजाबन हो और बस कहना क्या, ऊपर से वो थोड़ा पोत-वोत ले, तो बस यू नो बन गया लिपस्टिक ना नेल पॉलिश गैंग। खत्म कहानी। हमारे यहाँ वालों की तो है ना, कोई उनको बेटी बताएगा तो कोई उनको पता नहीं क्या बताएगा, अफ़लातून बताएगा। यू नो हमारे यहाँ भी तो एक से एक बैठे हुए हैं इंटेलेक्चुअल ऑर्गेज़म ढूँढने वाले। तो जज़ाकिया फैमिली क्या कह रहे हैं सर? तरार सेज फील्ड मार्शल इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कपल एंड इंडिया शुड बी अफ्रेड। नो, अच्छा अगर ना हुआ अफ्रेड तो? ही सेज पाकिस्तान विल गो डाउन विद हाल्फ द वर्ल्ड। हाँ, क्यों नहीं? हुँ, देखो ना, देखते हैं कौन जाता है। ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। जो कुछ चल रहा है ईरान में, नानी मरी पड़ी है सालों की कि कहीं बलूचिस्तान हमारे यहाँ से जा रहा है और बलूचिस्तान जाने का मतलब है आधा पाकिस्तान। क्योंकि अगर ईरान में कुछ होता है, तो जो सिस्तान बलूचिस्तान वाला हिस्सा है और जो इनका बलूचिस्तान है, ये दोनों मिल गए, कहानी खत्म। बलूचिस्तान एक नया स्टेट खड़ा हो जाएगा। दादा जरा अबसार आलम को भी लो, आज ही लो। ऋषभ मैं कई दिन से सोच रहा था अबसार आलम को, आज ही लेता हूँ और लो। वो बड़ा घटिया आदमी है वैसे। बिल्कुल सही कहा आपने सर। फेक रिपोर्टिंग को डालती है बिल्कुल। नहीं वो अबसार आलम का फ्लेक्स तुमने बिल्कुल सही ज़िक्र किया है, वो बहुत ही नीच इंसान है, साले को उसको तो क्या कहा जाए? हाँ सर, मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर नोमान एक एजुकेटेड इंसान है, बट आजकल बहुत बात हाँ, बिल्कुल। पहले मैं बड़ा इम्प्रेस होता था इस आदमी से, उसको एक्सपर्ट समझता था मैं, बट ही इज़ टर्न आउट टू बी एक्चुअली क्या होता है दोस्तों जानते हो? मुसलमान 2 तरह के होते हैं, एक जिनके यहाँ पे दाढ़ी होती है, एक जिनके पेट में दाढ़ी होती है। ये जो पेट में दाढ़ी वाले होते हैं, ये ज़रा देर से नज़र आते हैं। ये उनमें से एक है। इज़ एन आर्मी चाइल्ड। यस, हिज़ फादर वाज़ अ जनरल। यू आर एब्सोल्यूटली राइट। ज़रा क्या आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड इट। मैं जानता था, लेकिन मैं बात करी मेरे उसमें हिज़ फादर वाज़ अ जनरल एब्सोल्यूटली एंड दैट इज़ व्हाई डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स ही सर्वाइव्स इन पाकिस्तान। He comes from a very elite family. बिल्कुल. There is no way he could have gone point जी, जी, absolutely. You're absolutely correct. Absolutely correct. बाय द वे मैं किसी और को भी जानता हूँ, जो जनरल की औलाद थे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ आपसे, बट एवर सिंस इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, दैट पर्सन हैज़ एक्चुअली गॉन आउट ऑफ माय लाइफ ऐसे ही, अपने आप। ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत पाकिस्तानियों के भेद खोल दिए। बहुत से पाकिस्तानियों के भेद खोल दिए हमेशा के लिए। वो जो बनते थे ना बड़े जेन्युइन, उनके जो असली रंग थे, असली चेहरे थे, वो खुलकर सामने आ गए। स्काई बहुत मस्त प्लेयर है, बस रन्स नहीं आ रहे हैं। नहीं, आजकल तो वो भी आने लग गए यार। आजकल आजकल आ रहे हैं चंदन, ऐसा नहीं है। मोती दास जी गुड मॉर्निंग एंड ऋषभ भाई क्या कह रहे हैं कि दादा पाकिस्तान क्रिकेट मुद्दा अमेरिका की प्रेस ब्रीफिंग में ओए शाबाश! वहाँ जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच में पॉलिटिक्स कर रहा है। आई होप आपने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा यार। ऋषभ मुझे भेजो उसे, मुझे भेजो ज़रा मैं देखूँ कौन कलाकार है। इंडिया पाकिस्तान में कौन-सी वैसे एक बात बताऊँ वो पॉलिटिक्स तो अमेरिका और पाकिस्तान के मैच में भी आती है। जितने एक्सपर्ट हैं अमेरिका वाले, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कैसे-कैसे कमेंट कर रहे होते हैं। जब पाकिस्तान और अमेरिका का मैच हो रहा था, आई विश कि मैं आपको दिखा पाऊँ उस समय की कन्वर्सेशंस। हुँ। गज़नवी गोरी इवन
खिलजी टर्क्स एब्सोल्युटली अफगानिस्तान बट ओरिजिनली दे आर टर्क। ठीक बात है। कुछ दिन बाद डॉक्टर आमिर हुसैन एक्चुअली दिस इज अ डैम गुड प्रेडिक्शन, बहुत बढ़िया। सर जो इंडियंस इन आतंकियों के सुपर चैट देते हैं सबसे बड़े गद्दार, आई एग्री। आपने मेरे दिल की बात कही है महादेव भाई। दिस इज एग्जैक्टली द फीलिंग दैट आई गेट। मैंने आप तक ये बात कभी बोली नहीं है, आपने मेरे दिल की बात लिख दी है। बट ईमानदारी की बात यह है, मेरी निगाह में वो हमेशा गद्दार ही रहेंगे, बिना किसी उसके, बिना किसी भेदभाव के, यू नो। थैंक यू महादेव भाई, ये बात मेरे दिल में हमेशा से थी, मैंने कभी मुंह पे नहीं लाई। तारा साहब बहुत कॉमेडी करता है, पता नहीं सीरियसली बातें करता है या सरकासिज्म है उसका, पाकिस्तानी सुपरमैन नहीं ना सुपरपावर बन के उभरता है। हाँ पागल है साले ऐसी। वो आई डोंट टेक हिम सीरियसली। मुझे सीरियसली लगता है कि वो जब इंडिया आया था, लास्ट इंडिया आया था, इंदौर गया था, इंदौर से यहाँ होते हुए और फिर जब वापस जा रहा था दुबई में था। जब वो दुबई में था, उसका ही कहना है वो यहाँ से जाते हुए दुबई से फिर उसने फ्लाइट ली थी वापस पाकिस्तान के लिए, वहां से इसने डिटोर लिया था। झूठ बोला था उसने, क्योंकि उस समय पे इनका जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनका कॉन्फ्रेंस चल रहा था पाकिस्तान में। इसने उस कॉन्फ्रेंस को वहां जाके ज्वाइन किया था और वहां पे ये मुल्ला मुनीर जो है ये वहां आया था। इसने वहां भी बचने की कोशिश की, वापस अमेरिका गया और अमेरिका से इसने व्लॉग जो किया उसमें इसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो वहां पहुंचा था, अचानक उनका मैसेज आया कि आप इधर आ जाएं, चूंकि मैं आधे रास्ते में था तो मैं वहां से चला गया दुबई से। दैट इज इट। बट दैट्स नॉट ट्रू, जो कि बाद में साबित हुआ कि ही वाज एक्चुअली एंटी इंडिया एलिमेंट ऑल द टाइम। और बेवकूफ कौन बने? हमारे हिंदुस्तानी, जो उसको तरार तरार कर रहे थे। महाराज भाई गुड मॉर्निंग, एंड देन राम राम हर्ष भाई, एंड देन बिहारी बाबू ये कह रहे हैं तरार एक नंबर का घटिया आदमी है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के पहले मोदी जी के बिल्कुल तारीफों को पुल मानता था, बिल्कुल। वो तो फैमिली ऐसी है ना जटाके भाई, वो तो फैमिली ऐसी है, उसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसका कुछ नहीं हो सकता। मेरे जो दोस्त हैं आरिफ जमाल, उनकी किताब भी मैंने पब्लिश की थी, तब मैं इनके पास गया था, इनसे मेरी मुलाकात, 2 मुलाकातें हुई थी उस टाइम पे थापर से। वो किताब भी इनको मैंने दी थी उस टाइम पे। बट वेल ही इज, मैं तो 62 की बात सोचता हूँ तो मेरा खून खौलता है भाई। बिल्कुल। If you look at the PCB's actions objectively, they are standing up for their nation at least. अच्छा, ओ रियली? आर दे? बीसीसीआई डिस्पार्ट इज हेजेमनी, मेरे ख्याल से हर्ष ये अब ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसका जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये जो आपका सुपरफिशियल ये किस्म का आर्गुमेंट है जो आप दे रहे हैं, ठीक है, योर ओपिनियन, बिकॉज़ आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ जस्टिफाइंग दीज़ थिंग्स। आपको इंस्टेंट जो मुगली क्या कहते हैं वो मैगी नूडल चाहिए आपको, एन्जॉय मैगी नूडल, आई कांट हेल्प इट, आई एम सॉरी। पैसा देगा तो हमें बिल्कुल, और क्या? एक प्रॉमिस चाहिए, और क्या चाहिए? बिहारी बाबू